आपका टारगेट एसएससी 2020 में। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 100 सेंटेंस इंप्रूवमेंट को, और वो भी कम टाइम में। एग्जाम पास है तो कोशिश रहेगी कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चंस कराने की। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, वीडियो 100% आपके लिए यूजफुल होने वाली है। स्टार्ट करते हैं आज क्वेश्चन नंबर 201 से। और इससे पहले हम चार वीडियो बना चुके हैं इस सेंटेंस इंप्रूवमेंट के ऊपर, तो वो सभी वीडियो मिल जाएंगी प्ले में। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 201 से। क्या कहता है? The man whom I thought was truly honest proved to be a swindler. The man, उस आदमी की बात कर रहा है। The man जिसे मैंने सोचा था truly honest यानी पूरी तरह ईमानदार, proved to be a swindler कैसे साबित हुआ? एक ठग। swindler मतलब धोखाबाज या फिर कह सकते हो ठगी, उस टाइप के इंसान को कहते हैं swindler। तो यहाँ पे कोई मिस्टेक नहीं लग रहा है, नो इम्प्रूवमेंट यहाँ पे रहेगा, किसी भी पार्ट में यहाँ पे एरर नहीं है या कह सकते हो मिस्टेक नहीं है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 नो इम्प्रूवमेंट। और जिस क्वेश्चन में नो इम्प्रूवमेंट होगा उसमें हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि कम टाइम में कोशिश करेंगे ज़्यादा करने की। बात करते हैं 202 क्वेश्चन नंबर। क्या कहता है? नो सूनर had the dividend been declared the notices were sent out। ठीक है, नो सूनर के साथ पेयर होता है, कंजक्शंस होता है देन का, तो यहाँ पे कॉमा की जगह देन होता है, तो यहाँ पे बिल्कुल राइट होता है। इसका मतलब नो इम्प्रूवमेंट नहीं आएगा। अब फर्स्ट वाले को देखते हैं। द कंपनी हैड हार्डली डिक्लेयर द डिविडेंड टिल। हार्डली के साथ वैन आता है तो टिल नहीं आता है, फर्स्ट वाला भी रॉन्ग हो गया। सेकंड बात करते हैं, दे हैड नो सूनर डिक्लेयर द डिविडेंड देन। नो सूनर के यहाँ THAN वाला होता है, ऑप्शन नंबर सेकंड भी रॉन्ग। तो हो जाएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड। देखते हैं थर्ड क्यों इसका राइट है। हार्डली हैड द डिविडेंड बीन डिक्लेयर्ड, क्योंकि हार्डली के साथ यहाँ पे सही पेयर दे रखा है वैन का, तो ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा राइट 202 का। क्वेश्चन नंबर 203 क्या कहता है इंप्रूवमेंट का? राइडिंग अपॉन हिज हॉर्स द टाइगर जंप एट हिम। देखिए ये वाला आपका आएगा टाइगर के लिए, ये लाइन है, यानी द टाइगर जो है, टाइगर ने राइड किया हॉर्स पे, तो बिल्कुल गलत है, ऑप्शन नंबर 4 नहीं आएगा। फर्स्ट की बात करते हैं, राइडिंग अपॉन द टाइगर द हॉर्स, अब हॉर्स ने टाइगर पे राइड किया, ऑप्शन नंबर 1 भी गलत। द टाइगर जंप एट हिम, टाइगर ने जंप किया उस पर, वाइल जब ही वॉज राइडिंग अपॉन हिज हॉर्स, जब वो राइड कर रहा था अपने हॉर्स पे, तो ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल राइट है। थर्ड वाला देखते हैं, द टाइगर रॉड एट हिम, टाइगर ने राइड किया उस पर, बिल्कुल गलत हो गया, ऑप्शन नंबर सेकंड 203 का। 204 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 204, आई इन ब्लैक एंड वाइट, इन ब्लैक एंड वाइट होता है रिटर्न फॉर्म में, यानी राइट मस्ट हैव योर टर्म्स डाउन। ठीक है, बिल्कुल गलत है, आई मस्ट हैव योर टर्म्स डाउन होता तो बिल्कुल राइट होता, ऑप्शन नंबर 4 यानी नो इम्प्रूवमेंट नहीं आएगा। बात करते हैं ऑप्शन नंबर फर्स्ट की। क्या कहता है? आई मस्ट हैव सही लिखा है, बट इन ब्लैक एंड वाइट आना चाहिए। इन ब्लैक एंड वाइट की पोजीशन यहाँ पे लास्ट में अगर आता तो सही होता। ठीक है, तो यहाँ पे भी ये चीज़ भी गलत हो गया। आई मस्ट हैव योर टर्म्स सही लिखा था, बट यहाँ पे डाउन को इन्होंने इसके साथ ऐड कर दिया। इन ब्लैक एंड वाइट होता ना कि वाइट डाउन। अगर डाउन को हम वाइट के साथ कनेक्ट करेंगे तो मीनिंग इसका पूरा चेंज हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सेकंड भी रॉन्ग हो गया। बात करते हैं ऑप्शन नंबर थर्ड, जो इसका राइट आंसर होगा, आई मस्ट हैव योर टर्म्स डाउन। अब यहाँ पे बिल्कुल सेंटेंस सही है, इन ब्लैक एंड वाइट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 204 का राइट हो जाएगा। 205 की बात करते हैं। क्या कहता है? When we came out of the restaurant, it was 11:30। इम्प्रूवमेंट पार्ट है इस वाले की जगह, when we came out of there। ठीक है, देखते हैं, when we came out of the पास्ट के इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म है, it was 11:30। जब मैं रेस्टोरेंट से बाहर आया तो उस टाइम पे 11:30 बज रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पे बिल्कुल यहाँ मेंटेन यहाँ पे सही है, सेंटेंस यहाँ पे पास्ट का इंडेफिनिट में, ये भी पास्ट में तो सही है यहाँ पे, तो नो इम्प्रूवमेंट इसमें आएगा, ऑप्शन नंबर 4। फर्स्ट वाले में यहाँ पे हैड है, यहाँ पे परफेक्ट में, और इसमें इंडेफिनिट बिल्कुल गलत हो जाएगा। ये आपका कैम आउट आफ्टर यहाँ पे यूज़ किया वैन की जगह, बिल्कुल गलत हो गया। थर्ड वाले में हैव यानी प्रेजेंट में कर दिया, इसलिए गलत हो गया। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड आपका रॉन्ग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 राइट है इसका 205 का। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 206 आज का। क्या कहता है? ठीक है, 206 की बात करते हैं। तो व्हाट डू यू गो टू स्कूल, बिल्कुल गलत दिखा है, व्हाट डू यू फॉर गो टू। ठीक है, यहाँ पे देखिए व्हाट डू यू गो, वट डू यू फॉर गो नहीं होता, या तो गो के बाद आप यूज करते तो सही होता, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 4 नहीं आएगा। फर्स्ट वाले में देखिए, फॉर वट डू यू गो टू स्कूल, फोर का पोजीशन गलत लिखा है। वट डू यू गो फॉर टू स्कूल, बिल्कुल है यहाँ पे गो फॉर टू स्कूल। अगर थर्ड वाले देखें तो यहाँ पे ये चीज़ सही है, वट डू यू गो टू स्कूल फॉर, तुम स्कूल किस लिए जाते हो, रीजन बताने के लिए फोर का सही यूज यहाँ पे किया, लास्ट में आना चाहिए। जैसे हमारा एक पैसिव फॉर्म में भी होता है, जैसे हु को बाई हुम करते हैं, तो बाई हुम को अगर हम स्टार्टिंग में लिखें लास्ट में लिखें तो बिल्कुल सही होता है। तो वही चीज़ यहाँ पे भी है कि 4 को ऑप्शन 1 भी हो सकता था, बट यहाँ पे मोस्ट सुटेबल अगर देखें तो ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पे बैठता है, तो थर्ड वाला को हम यहाँ पे टिक करेंगे। तो 206 का थर्ड वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, व्हाट डू यू गो टू स्कूल फॉर, तुम स्कूल किस लिए जाते हो, तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा।
बस यहाँ पे 4 की पोजीशन जो उन्होंने गलत देखा था वही चीज़ हमें देखना था। बात करते हैं आपका 207 क्या कहता है। ही प्लीज द डायरेक्टर्स एंड दिस कंप्लीटेड हिज रिपोर्ट इन गुड टाइम। ही प्लीज द डायरेक्टर, ठीक है, उसने डायरेक्टर को पहले खुश किया और उसने कंप्लीट किया, दिस कंप्लीट है और यह कंप्लीटेड हुआ उसकी रिपोर्ट, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल यहाँ पे नहीं है। हिज रिपोर्ट कंप्लीट हुई होगी उसकी रिपोर्ट, तो यहाँ पे 4 तो आपका नहीं आएगा इसमें, यानी 207 का 4th वाला ऑप्शन आपका कैंसिल हो जाएगा। अब बात करते हैं 1 2 3 में से कौन सा आएगा। ही प्लीज द डायरेक्टर, ठीक है, उसने डायरेक्टर को प्लीज यानी खुश हुआ। इन गुड टाइम्स, इन गुड टाइम यानी अच्छे टाइम में नहीं, एंड दिस कंप्लीट है बिल्कुल गलत। ही कंप्लीटेड हिज रिपोर्ट, ये चीज़ सही है, उसने अपनी रिपोर्ट को कंप्लीट करी टाइम के अंदर जितना टाइम उसे दिया गया था और इससे क्या हुआ, डायरेक्टर खुश हुआ। तो ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल यहाँ पे सही बताया। थर्ड वाले देखते हैं गलत क्यों हुआ है। ही प्लीज द डायरेक्टर्स एंड कंप्लीटेड हिज रिपोर्ट, उसने डायरेक्टर और अपने रिपोर्ट को कंप्लीट किया और दिस इन गुड टाइम, इन दिस इन गुड टाइम बिल्कुल यहाँ पे रॉन्ग हो गया। तो ऑप्शन नंबर 207 का सेकंड वाला बिल्कुल मीनिंगफुल है, सही है। 208 क्या कहता है। द कॉटेज, कॉटेज मतलब होता है दरबारी। यूज टू टेल, यूज टू मतलब कोई भी हैबिट या दिनचर्या डेली वाली जो चीज़ होती है, पास्ट की कोई चीज़ बताने के लिए यूज टू कहते हैं। यूज टू टेल द किंग, यूज टू के बाद यहाँ पे टेल सही लिखा है, टेल द किंग हाउ एफिशिएंट एंड एडमिनिस्ट्रेटर ही वॉज ऑल डे लॉन्ग। ऑल डे मतलब होता पूरे दिन, पूरे दिन मतलब दरबारी जो है राजा को कहते रहते थे कि वह एक प्रशासक, कितने प्रशासक, एक वह एक प्रशासक शासक थे, ठीक है। तो वह एक मतलब शक्तिशाली आप कह सकते हो, या फिर प्रशासक, एफिशिएंट मतलब दक्ष या कुशल कह सकते हो, कुशल प्रशासक थे। तो यहाँ पे ये चीज़ अब बता रहा है, तो यहाँ पे जो पोजीशन है ऑल डे लॉन्ग की, ये चीज़ गलत है। यहाँ पे ही वॉज ऑल डे लॉन्ग, अगर इसका मीनिंग निकालोगे तो वो चीज़ हमारा बिल्कुल गलत हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका हो जाएगा गलत। अब देखते हैं फर्स्ट सेकंड हल्फोन में क्या आता है। द कॉर्टियस ऑल डे लॉन्ग, द कॉर्टियस जो थे दरबारी थे पूरे दिन भर, यूज टू टेल, या यूज टू टेल की पोजीशन देखिए, द कॉर्टियस यूज टू टेल, दरबारी बोला करते थे राजा से, ठीक है, तो बिल्कुल गलत हो गया। सेकंड बात है, द कॉर्टियस यूज्ड के बाद टू हटा दिया, गलत हो गया ये वैसी, फर्स्ट वाला गलत, सेकंड गलत, थर्ड वाला देखते हैं। द कॉर्टियस यूज टू टेल बिल्कुल सही है, यूज टू टेल द किंग, किंग से बोलते रहते थे, ऑल डे लॉन्ग मतलब पूरे दिन, हाउ एफिशिएंट एडमिनिस्टर हुआ है, कितने एक कुशल शासक थे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल राइट हो जाता। बाकी यहाँ पे रिमूव करना बहुत अच्छी, यहाँ पे कह सकते हो एक ट्रिक आप कह सकते हो सेंटेंस इंप्रूवमेंट करने की, कि जो भी हमारे रिमूव वाले पार्ट है उन्हें हटा दो, उसके बाद लास्ट में हमारा जो सही है वो आ जाएगा। तो थर्ड वाला बिल्कुल सही है, यूज टू यहाँ पे आना चाहिए था, तो यूज टू सही है, तो फर्स्ट V1 फॉर्म आना चाहिए था, यहाँ पे देइएगा। ऑल डे लॉन्ग की पोजीशन सही लिखी है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट हो जाएगा 208 का। कोशिश हमारी कम टाइम में ज़्यादा करने के लिए, इसलिए हो सकता है कि डिटेल में यहाँ पे डिस्कस ना करें, और फिर भी ज़्यादा से कोशिश कर ही रहा हूँ कि जितना हो सके उतना ज़्यादा डिस्कस करने की या डिटेल में बताने की। 209 की बात करते हैं, क्या कहता है। एवरी सैटरडे आई गो आउट फॉर शॉपिंग, एवरी सैटरडे आई गो आउट, मैं जाता हूँ किस लिए, शॉपिंग के लिए, फॉर शॉपिंग, फॉर शॉपिंग सही है, फॉर शॉप्स अगर हम करते हैं तो यहाँ पे बताना फॉर शॉपिंग सही है, बिल्कुल नो इम्प्रूवमेंट होना चाहिए यहाँ पे, फॉर शॉप नहीं होता है, फॉर टू शॉपिंग तो बिल्कुल नहीं है, आई गो आउट टू नहीं, गलत हो जाएगा, आई गो आउट फॉर शॉप्स नहीं, फॉर शॉपिंग किस लिए जाता है, शॉपिंग के लिए जाता है, ठीक है। नो इम्प्रूवमेंट बिल्कुल सिंपल था 209, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो जाएगा। बात करते हैं 2010 क्या कहता है। वी हैड ए ग्रैंड पार्टी, ठीक है, एंड एंजॉय वेरी वन, ठीक है। तो वी हैड ए ग्रैंड पार्टी, एक ग्रैंड पार्टी थी और हमने काफ़ी इन्जॉय किया था। देखिए कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिनके बाद हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ करना पड़ता है, उसी में हमारा एन्जॉय आता है। एन्जॉय के बाद जब भी हम यूज़ करें तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमारा आता है, तो एन्जॉय का एक प्यार रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यहाँ पे आना चाहिए था, तो वी के आना चाहिए था अवर सेल्फ। अवर सेल्फ देखते हैं किसमें है, तो इसमें तो बिल्कुल नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 4 गलत हो गया। वी हैड ए ग्रैंड पार्टी एंड एन्जॉयड वेरी मच, बिल्कुल सेम वही है, कोई चेंज नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 1 भी गलत, ठीक है। थर्ड सेकंड क्या आता है, वी हैड ए ग्रैंड पार्टी एंड टू एंजॉय वेरी मच, नहीं। थर्ड वाले देखते हैं, वी हैड अ ग्रैंड पार्टी एंड वी एंजॉय अवर सेल्फ, देखिए अवर सेल्फ सब इंपॉर्टेंट चीज़ यही था कि एंजॉय के बाद रिफ्लेक्स प्रोनाउन आना था, और ये ऑप्शन थर्ड में ही था, तो ऑप्शन थर्ड हमारा राइट हो जाएगा 210 का। बात करते हैं 211 क्या कहता है आज का। ही हैज़ लेफ्ट, ही हैज़ फॉर गुड लेफ्ट इंडिया, ठीक है, बिल्कुल गलत है। फॉर गुड होता है हमेशा के लिए, हमेशा के लिए उसने क्या छोड़ा, इंडिया, भारत छोड़ा, तो इंडिया के बाद आपका फॉर गुड आना चाहिए था, ठीक है। तो फर्स्ट वाला तो ऑप्शन 4 तो नहीं आएगा। ही हैज़ लेफ्ट फॉर गुड बिल्कुल गलत है, लेफ्ट फॉर गुड गलत। ही हैज़ लेफ्ट इंडिया फॉर गुड ये सही है, ही हैज़ लेफ्ट, वह छोड़ चुका है, वो है
छोड़ चुका है भारत को हमेशा के लिए। तो ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल मीनिंगफुल बोलना है, गुड ही हैज़, ऑप्शन नंबर थर्ड गलत। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका बिल्कुल राइट है 211 का। बात करते हैं ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 212 क्या कहता है आज का। 212 वी आर क्रेडिबली इन्फॉर्म डैट द मर्डरर हैज़ गिवन हिमसेल्फ अप। ठीक है, तो वी आर क्रेडिबली इन्फॉर्म डैट, तो बताना कौन से पार्ट में एरर है। देखिए वी आर इन्फॉर्म डैट, हमें सूचित किया जाता है डैट की, तो वी आर इन्फॉर्म डैट, वी आर क्रेडिबली इन्फॉर्म नहीं करेंगे हमें, वी आर इन्फॉर्म्ड करेंगे। तो ऑप्शन नंबर 4 तो इसका नहीं आना चाहिए था, नो इम्प्रूवमेंट इसमें नहीं होगा, यानी क्वेश्चन गलत है। बात करते हैं 1 2 3 में से क्या आएगा। वी आर इन्फॉर्म्ड, हमें सूचित किया गया था, जो मर्डरर है, जो हत्यारा है, ठीक है, हैज़ क्रेडिबली गिवन हिमसेल्फ अप, ठीक है, उसने खुद को क्या किया, खुद को वो क्या कर सकता है, सरेंडर कर चुका है, गिव अप मतलब सरेंडर करना कह सकते हो। तो ये चीज़ भी सही है। अब देखते हैं थर्ड वाला, लेकिन जो क्रेडिबली की पोजीशन है वो गिवन के बाद आने चाहिए, हैज़ गिवन क्रेडिबली हिमसेल्फ होना चाहिए था, ना कि क्रेडिबली। तो यहाँ पे ये चीज़ की वजह से गलत हो गया। अब बात करते हैं थर्ड वाला, तो हमारा ठीक है। अब सेकंड वाला में देखते हैं, तो फर्स्ट वाला गलत है और फोर्थ वाला गलत हो गया। सेकंड में वी आर इन्फॉर्म, हमें सूचित किया गया है द मर्डरर, जो मर्डर है उसने हैज़ गिवन क्रेडिबली हिमसेल्फ अप, खुद को क्या कर दिया, समर्पित कर दिया या खुद को सरेंडर कर दिया। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल राइट बैठता है। थर्ड वाले में वी आर इन्फॉर्म डैट क्रेडिबली की पोजीशन गलत लिखा है, ठीक है। क्रेडिबली एक ऐसा वर्ड था जिसको हमें सही तरह से यूज़ करना था इसमें, और वही चीज़ उन्होंने यहाँ पे, उसी चीज़ को यहाँ पे उन्होंने गलत यूज़ किया था। तो वही चीज़ है कि कहाँ पे वो सही यूज़ होगा, वही हमें देखना। तो ऑप्शन नंबर सेकंड में हमारा था कि हैज़ गिवन को बाद हमारा क्रेडिबली यूज़ होता है, तो हमारा मीनिंगफुल सेंटेंस बनता। तो ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल यहाँ पे राइट होना चाहिए था। 213 की बात करते हैं, बहुत ही सिंपल यहाँ पे लग रहा है। 213 क्या कहता है, वी जनरली सिलेक्ट वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट ऑफ द स्कूल फॉर दिस अवार्ड। ठीक है, यहाँ पे देखिए वन ऑफ के बाद आता है हमारा नाउन, प्लूरल फॉर्म का आना चाहिए था, तो प्लूर वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट स्कूल्स स्टूडेंट्स, वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स यहाँ पे होना चाहिए था, ना कि स्टूडेंट। तो ऑप्शन नंबर 4 नहीं आएगा इसका। अब बात करते हैं 1 2 3 4 में से क्या है, वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स ऑफ द स्कूल, सही है, बिल्कुल राइट लिखा ऑप्शन नंबर 1। सेकंड वाले में वन ऑफ द मोस्ट यहाँ पे हटा दिया है और गलत, वन ऑफ द इंटेलिजेंट मोस्ट गलत लिखा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा 213 का। 214 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 214, माई फ्रेंड लिव्स इन अ नियर बाई स्ट्रीट हुज नेम आई हैव फॉरगेटन। मेरा जो दोस्त है वो रहता है एक पास की स्ट्रीट में, ठीक है, जिसका नाम क्या है जिसका नाम मैं भूल चुका हूँ, ठीक है। तो स्ट्रीट की बात कर रहा है, तो स्ट्रीट के लिए हुज तो यहाँ पे बिल्कुल नहीं आना चाहिए। स्ट्रीट हुज यहाँ पे पर्सन के लिए यूज़ करते हैं, स्ट्रीट नहीं है, नॉन लिविंग है, तो लिविंग के लिए हम हुज यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 तो हमारा गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 4 नहीं आ जाएगा। अब देखते हैं विच नेम आएगा या फिर द नेम ऑफ विच, यहाँ पे यूज़ करते हैं द नेम ऑफ विच, ना कि विच नेम, द नेम ऑफ विच आई हैव फॉरगेटन, जिसका नाम मैं भूल चुका हूँ। तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट हो जाएगा। थर्ड में ऑफ का यहाँ पे कोई यूज़ नहीं है, नियर स्ट्रीट ऑफ विच नेम नहीं होता है, तो वो चीज़ गलत हो गया, और विच नेम नहीं, विच नेम की जगह द नेम ऑफ विच यहाँ पे बिल्कुल यूज़ होगा। 214 का ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट हो जाएगा। 215 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 215, ही बोथ वॉन अ मेडल एंड स्कॉलरशिप। तो बोथ के साथ यहाँ पे एंड यूज करते हैं, ही बोथ नहीं आएगा, ही वॉन बोथ, ठीक है, बोथ के बाद अ मेडल एंड स्कॉलरशिप यहाँ पे आने चाहिए था। तो बोथ के बाद, तो ही वॉन, तो ऑप्शन नंबर 4 नहीं आएगा, बोथ के बाद वॉन लिखा है, ही वॉन अ मेडल, बोथ यहाँ पे बिल्कुल लास्ट में लिख दिया गलत, बोथ स्टार्टिंग में लिख दिया गलत, ही वॉन बोथ अ मेडल एंड ए स्कॉलरशिप, ऑप्शन नंबर 12 बिल्कुल राइट हो जाएगा, सिंपल सा था। क्वेश्चन नंबर 216 क्या कहता है, 216, अ टॉलर सिक रस्ट फॉरवर्ड, एक टॉलर सिक जो आगे बढ़ा, देन बिल्कुल गलत है यहाँ पे सेंटेंस, यहाँ पे देन एनी ऑफ हिज कॉमरेड, बिल्कुल यहाँ पे मीनिंग नहीं दे रहा। फोर्थ वैसे ही देख के ही बता देंगे, गलत है। फर्स्ट वाले देखना, ए सिक टॉलर देन, जो कि टॉलर था किससे, उसके जो साथ के अपने साथियों से रस्ट फॉरवर्ड आगे बढ़ा, बिल्कुल सही है सेंटेंस। ऑप्शन 1 बिल्कुल सही है, कोई मिस्टेक नहीं है। आगे देख लेते हैं, सिक रस्ट फॉरवर्ड आगे बढ़ा, टॉलर देन बिल्कुल यहाँ पे टॉलर देन, और यहाँ पे एक चीज़ देखोगे, जो देन आना चाहिए था, टॉलर आना चाहिए था देन से पहले, तो इस वाले में टॉलर देन से पहले था, सही था। इस वाले में टॉलर देन की पहले है, लेकिन एनी ऑफ हिज कॉम्रेड बिल्कुल गलत दिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे रस्ट फॉरवर्ड की जो पोजीशन है वो लास्ट में आनी चाहिए था,
ठीक है, तो वो चीज़ है। एक सिख की बात कर रहा है, वो सभी में अपने जो साथी हैं उनमें बड़ा है, ठीक है, तो वो चीज़ यहाँ पे मीनिंग देते हैं ऑप्शन नंबर 1। बाकी सेकंड नहीं आएगा। थर्ड में सिख रस फॉरवर्ड देन एनी ऑफ हिज कॉमरेड, टॉलर की पोजीशन यहाँ पे बिल्कुल लास्ट में दे दिया, ये वैसे ही गलत हो गया। फोर्थ हमारा नहीं आना चाहिए था, तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल मीनिंगफुल दे रहा है। 216 का ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। एक सिख जो कि अपने साथियों से बड़ा था और आगे बढ़ा, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आज का 217 क्या कहता है। 217, ठीक है। एन ऑथर, एक लेखक, इन द रेन ऑफ क्वीन एनी के शासनकाल में, हु वॉज फेमस, जो फेमस था, लिव्ड इन ए कॉटेज। अगर हु की बात करें तो हु हमारा बताएगा क्वीन एनी को। क्वीन एनी फेमस नहीं था, जो ऑथर था वो फेमस था। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 4 आपका नहीं आना चाहिए था, ठीक है। बात करते हैं ऑप्शन नंबर 1 की, क्या कहता है। ऑप्शन नंबर 1, एन ऑथर इन द क्वीन इन द रेन, एन ऑथर एक लेखक, इन द शासनकाल में, वैसे ही गलत दिख रहा। हु वॉज फेमस, जो फेमस था, ऑफ क्वीन एनी, बिल्कुल गलत। सेकंड, इन द रेन ऑफ क्वीन एनी, क्वीन एनी के शासनकाल में, एन ऑथर लिव्ड इन ए कॉटेज, एक ऑथर जो था वो रहता था एक झोपड़ी में। हु वाज फेमस, जो फेमस था। हु की पोजीशन बताते तो हु ऑथर के लिए इन्होंने यूज़ नहीं किया यहाँ पे, वैसे ही गलत हो गया। एन ऑथर हु वाज फेमस, एन ऑथर यानी सी, ठीक है, एन ऑथर की बात करा जो फेमस था। इन कब, इन द रेन, शासनकाल में किसके, क्वीन एनी के, और कहाँ रहता था, लिव्ड इन ए कॉटेज, झोपड़ी में रहता था। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट हो जाएगा यहाँ पे 217 का, ठीक है। 218 की बात करें, क्या कहता है क्वेश्चन। इन द absence of your support he would have lost the elections। इन द absence of your support, विदाउट योर सपोर्ट होता है। इन द absence of your support, सपोर्ट की अनुपस्थिति में, बिल्कुल गलत हो गया, कोई मीनिंग नहीं देता। फोर्थ वाला गलत है। लेकिंग ऑफ नहीं, योर सपोर्ट, लेकिंग यूज़ नहीं करते हैं सपोर्ट की कमी के लिए। बट फॉर, लेकिन तुम्हारे सपोर्ट के लिए नहीं, बट और फॉर बिल्कुल गलत है। ही, ये वाला देखते हैं, थर्ड वाला हो सकता है। ही वुड हैव लॉस्ट, वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म दे के लॉस्ट द इलेक्शन इफ़ यू, कंडीशनल सेंटेंस है, बिल्कुल राइट है। कंडीशनल सेंटेंस कहता है कि एक तरफ अगर हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो दूसरी तरफ वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म आना चाहिए था, जो कि हमारा बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3 में राइट है, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 219 क्या कहते हैं। 219, माई अंकल इज इनफ रिच टू बाई अ कार, ठीक है। इनफ की बात करें तो इनफ के बाद हमारा आना चाहिए था नाउन, और इनफ से पहले हमारा आना एडजेक्टिव। इनफ के बाद हम नाउन यूज करते हैं और इनफ से पहले एडजेक्टिव फॉर्म यूज करते हैं। तो रिच हमारा एक एडजेक्टिव फॉर्म हो गया, तो रिच इनफ होता, तो आपका सेंटेंस बिल्कुल है। इच इनफ, नीच इनफ, रिच की जगह रिच इनफ हमें करना पड़ेगा, यानी ऑप्शन नंबर 4 गलत। फर्स्ट वाले में देखते हैं तो माई अंकल इज रिच इनफ टू बाई अ कार, बिल्कुल सही है। सेकंड में बात करते हैं तो रिचर कंपेयर नहीं हो रहा, तो बिल्कुल गलत। थर्ड में इनफ रिचर गलत है, कंपेयर नहीं हो, तो ऑप्शन नंबर 1 219 का राइट हो जाएगा। 220, क्वेश्चन नंबर 220 क्या कहता है। वॉकिंग अलोंग द रोड एन ओल्ड मैन रन ओवर द लोबरी, यानी सड़क के किनारे चलते हुए, ठीक है, एक जो ओल्ड मैन था ओवर द रोबड़ी, ठीक है, रन ओवर द लॉरी, उसने लॉरी को कुचल लिया। नहीं, ओल्ड मैन ने लॉरी को नहीं, बल्कि लॉरी ने ओल्ड मैन को कुचला, तो ऑप्शन नंबर 4 नहीं आएगा। वॉकिंग अलोंग द रोड एन ओल्ड मैन बिहाइंड द लॉरी, नहीं, उसके पीछे नहीं था, वो भाग रहा था। रनिंग अलोंग द रोड, ठीक है, रनिंग नहीं कर रहा था, वो वॉक कर रहा था। रनिंग अलोंग द रोड, ठीक है, वो दौड़ नहीं रहा था, वो वॉक कर रहा था। द लॉरी रैन ओवर, ये वाला दे, द लॉरी जो रैन ओवर मतलब कुचला एक ओल्ड मैन को, बूढ़े आदमी को, जो कि चल रहा था या घूम रहा था, कहाँ पे, कहाँ चल रहा था, रोड के साइड में, तो यहाँ पे किनारे पे, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट हो जाएगा। बाकी तीनों का रीजन बता दे क्यों गलत है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 221 क्या कहता है आज का। 221, ठीक है, थोड़ा स्पीड के साथ करना पड़ेगा क्योंकि कम टाइम में कोशिश करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें कोशिश करनी, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करने की। और ये हर वीडियो में आपका यही होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा मेरी कोशिश करूँगा 100+ क्वेश्चन लाने की, क्योंकि एग्ज़ाम से पहले या इस मंथ तक ज़्यादा से ज़्यादा कवर करने की। नेक्स्ट मंथ से ये है कि मॉक टेस्ट शुरू हो जाते हैं, तो बाकी सपोर्ट आप करते रहिए और हर एक वीडियो को देखो, और जितने भी इससे पहले की वीडियो बना रखी है वो भी, कोई भी नया हो तो टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन करना, वहाँ पे काफ़ी पीडीएफ मिल जाएगी जो आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। उसका लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से ज्वाइन आप हो सकते हो। बाकी स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यू देखते रहो, और हर एक वीडियो इंपॉर्टेंट है, और मेरा कोशिश यही रहती है कि कम टाइम में, जितना कम टाइम हो सके और जितना ज़्यादा क्वेश्चन मैं करा सकूँ उसमें। तो 221 की बात करें, क्या कहता है, विद दीज एक्स्ट्रा पीपल यू कैन वर्क ईजिली विद दिस जॉब। तो यहाँ पे ईजिली की जगह हमें बताना था क्या यहाँ पे आना चाहिए था, तो ये ठीक है, विद दीज एक्स्ट्रा पीपल यानी इन एक्स्ट्रा लोगों के साथ, या लोगों के साथ तुम जो है इस काम को या इस जॉब को
के साथ तुम मैनेज कर सकते हो, इस जॉब को मैनेज कर सकते हो। तो देखिए एक सिंपल सा है, बहुत बार आता है कि कॉप विथ के साथ होता है मैनेज करना। तो यहाँ पे इजली विथ की जगह नहीं, इजली की जगह कॉप यू विथ करना पड़ेगा, ठीक है। डील विथ नहीं करेंगे, डील के साथ विथ नहीं आता, ठीक है। डील विथ पर्सन के लिए होता है, इंप्रूव नहीं कर रहा है वो इस चीज़ को। कॉप विथ यहाँ पे बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर थर्ड 2 to 1, ऑप्शन नंबर थर्ड कॉप विथ, मैनेज करना। 2 to 2 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 to 2 आज का, ठीक है। आई विजिटेड माई आंट जस्ट बिफोर अ वीक, ठीक है। तो यहाँ पे बताना जस्ट बिफोर अ वीक की जगह क्या है, विजिटेड यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म, बिफोर अ वीक, ठीक है। एक सिंपल सा वर्ड यहाँ पे, एक वर्ड यहाँ पे आता है एगो। एगो का एक ऐसा वर्ड है जिसको हम हमेशा यूज़ करते हैं पर पास्ट के इंडेफिनिट के लिए, ठीक है। तो पास्ट के इंडेफिनिट को बताने के लिए हमारा जो अच्छा व सबसे जो कह सकते हैं मोस्ट सूटेबल वर्ड इन तीनों में से आएगा वो आएगा एगो, ठीक है। बाकी बिफोर भी पास्ट को बताता है, अर्लियर भी पास्ट को बता रहा है, बट एगो हमारा पास्ट के इंडेफिनिट को बताता है। तो वो चीज़ हमारा बिल्कुल सही है, विजिटेड यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ऑप्शन नंबर 10 अ वीक एगो बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आज का 2 to 3 क्या कहता है, ठीक है। फॉरनर्स ऑफन कम अक्रॉस विथ सीरियस डिफिकल्टीज इन स्टडिंग इंग्लिश, ठीक है। फॉरनर्स को भी कभी कभी क्या होता है कि इंग्लिश को स्टडी करने में प्रॉब्लम आ जाती है। तो कभी कभार या कोई अनएक्सपेक्टेड थिंग कोई होती है तो उसके लिए कम अक्रॉस का जो यूज़ होता है, अचानक मिलना या बाई चांस आप कह सकते हो कोई चीज़ होना, तो यहाँ पे कम अक्रॉस विद नहीं आएगा। कम अक्रॉस विद अगर हम समथिंग के लिए यूज़ करते हैं और इसका मतलब होता है प्रोवाइड करना किसी को कोई चीज़, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ बिल्कुल गलत हो गया। फर्स्ट में भी कम अक्रॉस विद है, वो भी नहीं आएगा। सेकंड में भी नहीं आएगा। थर्ड वाले में कम अक्रॉस है। तो ये चीज़ कभी कभार उन्हें प्रॉब्लम हो जाती है, या एकदम से कभी वो पढ़ते हैं तो एकदम से अनएक्सपेक्टेड के लिए यूज़ करते हैं हम कम अक्रॉस, तो वही चीज़ हमारा ऑप्शन नंबर 12 बिल्कुल राइट हो जाएगा। फोर्थ हमारा नहीं हो सकता है। तो 2 to 3 ऑप्शन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 2 to 4 क्या कहता है आज का, ही वर्क हार्ड विल सक्सेड। देखिए सब्जेक्ट हमारा एक ही है यहाँ पे ही, एंड वर्क भी यूज़ कर रहा है, वर्क हार्ड, ही वर्क हार्ड भी यूज़ करा और विल भी यूज़ करा। तो दो हमारे वर्ब है, सब्जेक्ट एक है, तो कहीं ना कहीं एक और हमें सब्जेक्ट यहाँ पे चाहिए, ठीक है। और उसके लिए हम वो यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो ही, उसके बाद यहाँ पे देखिए कंडीशनल भी कहता है, प्रेजेंट और फ्यूचर का यहाँ पे पेयर बनता है, प्रेजेंट और फ्यूचर का। तो यहाँ पे अगर हम विल यूज़ करते हैं तो दोनों तरफ आपका विल हो जाएगा, जो कि गलत हो जाएगा। सेकंड में भी विल है, थर्ड में और फोर्थ में तो आपका नो इम्प्रूवमेंट नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे एक ही आपका सब्जेक्ट है और वर्ब दो है। तो यहाँ पे हमें करना पड़ेगा ऑप्शन नंबर थर्ड, ही हु वर्क्स हार्ड विल सक्सीड, ठीक है। वह सफल होगा जो मेहनत करता है, ठीक है। जो मेहनत कर रहा है वो क्या होगा, सफल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे बिल्कुल ऑप्शन नंबर थर्ड राइट हो जाएगा। 2 to 4। और बाकी कंडीशनल के रूल के अकॉर्डिंग भी देखें तो वो भी हमारा यही कहता है कि एक साइड हमारा प्रेजेंट का इंडेफिनिट होता है, तो दूसरी तरफ हमारा सिंपल फ्यूचर हम यूज़ करते हैं, और कभी भी एक सेंटेंस में दो फ्यूचर का हम यूज़ नहीं करते हैं। तो ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल राइट हो जाएगा 2 to 4 का। क्वेश्चन नंबर 2 to 5 आज का क्या कहता है, इट इज़ हाई टाइम यू स्टार्टेड रिविजिंग रिवाइजिंग योर लेसन्स, ठीक है। तो इट इज़ हाई टाइम हमारा रूल कहता है कि ये चीज़ हमारा पास्ट के इंडेफिनिट में सेंटेंस होना चाहिए। तो इट इज़ टाइम या इट इज़ हाई टाइम वाला रूल यही कहता है। तो स्टार्टेड दिख रहा है पास्ट का, पास्ट इंडेफिनिट में है, सेकंड फॉर्म यहाँ पे दे रखी है। तो स्टार्ट नहीं करेंगे, हेड स्टार्ट नहीं करेंगे विल, तो नो इंप्रूवमेंट इसमें रहेगा, कोई यहाँ पे चेंज नहीं करना है। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका राइट हो जाएगा 2 to 5 का। बात करते हैं सेंटेंस इंप्रूवमेंट का। क्वेश्चन नंबर 2 to 6 क्या कहता है, officials were asked to examine the likelihood of providing bank facilities in the area। तो लाइकलीहुड की यानी एक टाइप से संभावना कह सकते हो, लाइकलीहुड बोलो या फिर प्रोबेबिलिटी बोलो या फिर पॉसिबिलिटी बोलो, तीनों का एक टाइप से सिनो आप कह सकते हो, या तीनों का मीनिंग लगभग सेम है। क्योंकि जो ऑफिस उन्होंने एग्जामिन किया उस एरिया में जहाँ उन्होंने जो प्रोवाइड कर रहे हैं बैंकिंग फैसिलिटीज़ को, तो वो ये चीज़ यहाँ पे एग्जामिन करें कि क्या उनको प्रॉफिट हो सकता है वहाँ से। तो यहाँ पे संभावना नहीं करें वो चीज़, या प्रोबेबिलिटी के लिए नहीं कर रहे हैं, वो ये देख रहे हैं एग्जामिन उन्होंने इसलिए किया है उस एरिया में जो भी वो फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे तो उससे उन्हें कितना फ़ायदा होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 यानी प्रॉफिट इसमें बिल्कुल राइट हो जाएगा। बात करते हैं 2 to 7 आज का क्या कहता है, द शॉर्टेज ऑफ फ्यूल हैज़ ऑब्स्टिकल इंटरस्टेट ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। तो ऑब्स्टिकल एक हम नाउन की तरह यूज़ करते हैं, और इसी का सेम वर्ड आप कह सकते हो कि रुकावट है, किसी को कोई काम करने से रोकना, दोनों बाधा के लिए यूज़ करते हैं। जैसे हिंडर यूज़ करते हैं, हिंडर वर्ड भी आता है, और साथ में हैम्पर्ड वर्ड यूज है। बाकी फैसिलिटेट मतलब कोई सुविधा, फैसिलिटेट कोई को किसी चीज़ को
आराम से कोई चीज़ करना, ईजियर वे में आप कह सकते हो, फैसिलिटी तो यूज़ करते हैं। बर्डन मतलब कोई काम का भारी होता है, काम भार जिसे कहते हैं बर्डन, ठीक है, और वो चीज़ तो यहाँ पे नहीं आएगा। ऑब्स्टेकल यानी जो फ्यूल की शॉर्टेज है वो यहाँ पे क्या करे, एक बाधा का काम करे, तो ऑब्स्टेकल हम यूज़ करते हैं एज ए नाउन, और वफ यहाँ पे और उसके लिए हम दूसरा वर्ड है हैम्पर्ड, तो हैम्पर्ड यहाँ पे बिल्कुल राइट आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 to 7 में सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल राइट बैठता है, हैम्पर्ड। बाकी ऑब्स्टिकल और हैम्पर्ड में दोनों नाउन और वर्ब का डिफरेंस होता है। तो यहाँ पे हैम्पर्ड यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा 2 to 7 में, ठीक है। 2 to 7 ऑप्शन नंबर सेकंड आपका बिल्कुल राइट है। बात करते हैं 2 to 8 क्या कहता है। बाकी कोई भी डाउट होता है तो उस चीज़ को कमेंट में आप पूछ सकते हो, कमेंट में क्वेश्चन नंबर टाइप कर देना, बाकी नेक्स्ट वीडियो में उस चीज़ को डिस्कस कर लेंगे। तो बीइंग अ रेनी डे वी हैड टू अबेंडन द मैच, ठीक है, क्योंकि कम टाइम में ज़्यादा करना है तो ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करूँगा यहाँ पे, कोशिश करूँगा कम टाइम में ज़्यादा कराने की। बीइंग अ रेनी डे वी हैड टू अबेंडन द मैच, ठीक है, कभी भी बीइंग अ रेनी डे नहीं आता, रेनी डे को बताने के लिए या इंडिकेट उसके लिए कोई प्रोनाउन हम यूज़ करते हैं, और हमेशा यही हमारा सेम प्रोनाउन होता है इट का यूज़, तो इट बीइंग अ रेनी डे होता है, ना कि बीइंग अ रेनी डे। तो ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल राइट हो जाएगा। 2 to 9 हमारा क्या कहता है, सेंटेम्प्रो में, राहुल गेम मी एंड ओल्ड सीसर, ठीक है, एंड ओल्ड सीसर की जगह बताना क्या आता है, सीसर्स हमारा ऐसा वर्ड है जो हमेशा प्लूरल फॉर्म में होता है, यानी एस यहाँ पे लगा होता है, सीसर्स हमारा हमेशा लगते हैं, ठीक है। तो सीसर्स होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 तो गलत हो गया, थर्ड में भी सीसर लिखा है, गलत हो गया। सेकंड और फर्स्ट में से कौन सा आएगा, अगर फर्स्ट में देखें तो एन लगा है और यहाँ पे प्लूरल लगा है, ठीक है, तो एन के साथ तो सिंगुलर यूज करते हैं, तो यहाँ पे गलत हो गया। अ पेयर ऑफ से हम कनेक्ट कर सकते हैं इन्हें, ठीक है, तो अ पेयर ऑफ ओल्ड सीजर, अ पेयर ऑफ स्लीपर्स भी आता है काफ़ी बार, अ पेयर ऑफ करके हम इन वर्डों को ऐड करते हैं, अगर इन्हें हम एज ए सिंगुलर यूज करें तो अ पेयर ऑफ करके हम यूज करते हैं, तो ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल राइट हो जाएगा 2 to 9 का। क्वेश्चन नंबर 230 क्या कहता है, द टीचर वॉज एंग्री विथ पॉल एज ही हैड नॉट डन होमवर्क, ठीक है, तो एंग्री के साथ विथ, ठीक है, विथ पर्सन के लिए यूज करते हैं, ठीक है, नो इंप्रूवमेंट यहाँ पे आएगा, ऐड नहीं करेंगे, ऑन नहीं करेंगे, फ्रॉम नहीं करेंगे, ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा 230 का। क्वेश्चन नंबर आज का बात करते हैं 231 क्या कहता है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 231। बाकी वीडियो को लास्ट तक देखो और जितना हो सके उतना ज़्यादा रिवीजन करो, क्योंकि लास्ट टाइम है तो इस टाइम पे रिवीजन इंपॉर्टेंट है, और कोशिश करना कम टाइम में ज़्यादा करने की, तो वही चीज़ उसी को देखते हुए मैं भी कम टाइम में जितना हो सके उतना ज़्यादा क्वेश्चंस कराऊंगा, और आपसे जितने भी वीडियो होंगे उसमें कम टाइम लूँगा और क्वेश्चंस उसमें ज़्यादा होंगे, बाकी डिटेल में बात नहीं करेंगे क्योंकि एग्जाम टाइम है तो हमें कोर्स भी कंप्लीट करना है, तो उसी को देखते हुए डिटेल में ज़्यादा मैं डिस्कस नहीं करूँगा। बाकी डाउट होता है तो उस चीज़ को कमेंट में पूछ सकते हो, या फिर टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे भी कोई क्वेश्चन होता है तो वहाँ पे भी पूछ सकते हो। 231 की बात करते हैं, क्या कहता है, अ पेयर ऑफ शूज हैव बीन परचेज बाई मी, ठीक है, मैंने अभी बोला था कि जैसा हमारा सीसर्स आया था, इसे हम अगर सिंगुलर फॉर्म में यूज़ करना है इनका, तो अ पेयर ऑफ करके ऐड करते हैं, ठीक है, यानी प्री पोजिशन से पहले अ पेयर है, अ पेयर यानी सिंगुलर है तो इसके अकॉर्डिंग हैव नहीं आएगा, हैव की जगह यहाँ पे हैव बीन की जगह यूज़ होना चाहिए था हैज़ बीन, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा इसका 231 का। क्वेश्चन नंबर 232 क्या कहता है, व्हेन आई शैल गो टू आगरा आई शैल विजिट द ताजमहल, कभी भी कंडीशनल वर्ड जो भी होता है उनके साथ हम विल या शैल यूज़ नहीं करते, ना ही वुड का यूज़, तो यहाँ पे शैल गो की जगह नहीं आएगा, शैल गो की जगह कंडीशनल रूल हमारा कहता है कि एक तरफ अगर हमारा प्रेजेंट का इंडेफिनिट है, दूसरी तरफ हमारा क्या होता है फ्यूचर का इंडेफिनिट, तो यहाँ फ्यूचर है तो यहाँ प्रेजेंट आना चाहिए, तो इसके अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पे परफेक्ट नहीं आएगा और फ्यूचर नहीं आएगा, तो ऑप्शन नंबर थर्ड ही हमारे पास बचा है गो, ठीक है, व्हेन आई गो टू आगरा, शैल गो की जगह हमें रिप्लेस करना था गो का। क्वेश्चन नंबर 233 क्या कहता है, यू मस्ट अपोलोजाइज विद हिम फॉर दिस, ठीक है, अपोलोजाइज के साथ हमेशा प्रीपोजिशन टू यूज करते हैं, सिंपल सा था, ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा 233 का। क्वेश्चन 234 क्या कहता है, सिंस वी वर्क हार्ड ही फेल टू सिक्योर गुड मार्क्स, ठीक है, सिंस यानी कंजक्शन हो गया, एज कंजक्शन हो गया, वैन एक टाइप से कंजक्शन हो गया, दो भी कंजक्शन, सभी कंजक्शन है। अब यहाँ पे मीनिंग के अकॉर्डिंग देखें, हालांकि उसने जो है हार्ड वर्क किया फिर भी वो फेल हो गया अच्छे स्कोर पाने, तो हालांकि या फिर यद्यपि का जो मीनिंग है वही हम यहाँ पे रखेंगे, सिंस चूंकि यहाँ पे बिल्कुल नहीं आएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल आएगा ऑल दो, ठीक है, यद्यपि या हालांकि उसने मेहनत करी थी, करी, फिर भी वो क्या हुआ अच्छा स्कोर, अच्छा ग्रेड वो लाने में फेल हो गया, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल सही है, मीनिंग के अकॉर्डिंग थर्ड ऑप्शन बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 235 क्या कहता है, द मिनिस्टर एग्रीड विल आंसर क्वेश्चंस ऑन टेलीविजन, ठीक है, एग्री विल आंसर यहाँ पे बताना है, एग्री के साथ देखिए, एग्री के साथ विद आता पर्सन और बाकी के साथ हम यूज करते हैं टू, एग्री टू आंसर, ठीक है, द मिनिस्टर एग्री टू आंसर क्वेश्चंस ऑन टेलीविजन, और पर्पज की बात करें तो उसके लिए भी 2+V1 यूज करते हैं, तो एग्री टू आंसर यहाँ पे होना चाहिए था ऑप्शन नंबर 1, बाकी तो यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 235 का राइट आंसर हो जाएगा।
ठीक है, बात करते हैं 236 क्वेश्चन नंबर 236 क्या कहता है, योर आंसर बुक विल बी आंसर्ड व्हेन द हेल्प ऑफ ए कंप्यूटर। ठीक है, तुम्हारी जो आंसर बुक है वो आंसर्ड नहीं होती है। ठीक है, कंप्यूटर पे अगर कोई तुम्हारी आंसर बुक है या तुम्हारी जो आंसर की जो कंप्यूटर से निकाल वो इवेल्युएट आता है। इवेल्युएट मतलब बहुत ही अच्छे से केयरफुली कोई चीज़ एग्जामिन करना, तो उसके हम इवेल्युएट करते हैं। ठीक है, तो जज नहीं करते हैं। जज मतलब कोई डिसीजन है कि या कोई चीज़ है तो उसे जज करना, बिल्कुल जज का तो पता ही है आपको, जज नहीं आएगा, टेस्ट नहीं आएगा, कोई चीज़ टेस्ट करना नहीं, सीन नहीं आएगा, उसे देखते नहीं, इवेल्युएट यहाँ पे करते हैं। इवेल्युएट बिल्कुल याद रखना, अगर कंप्यूटर से आंसर की या आंसर बुक कोई भी उसके लिए आंसर की या कोई भी चेक होती है, कोई चीज़ होता है तो उसके लिए हम एवेल्युएट यूज़ करते हैं। ठीक है, यानी केयरफुली कोई चीज़ एग्जामिन करना, तो उसके लिए हम एवेल्युएट यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 28 इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। 236 बहुत ही अच्छा वर्ड था। क्वेश्चन नंबर 237 क्या कहता है, इन द हॉट आफ्टरनून आफ्टर ए लॉन्ग वॉक आई रेस्टेड अंडर द शैडो ऑफ ए ट्री। तो शैडो नहीं करते हैं, अंडर द शेड ऑफ ए ट्री बोलते हैं। ठीक है, अंडर द शैडो नहीं, शेड ऑफ द ट्री, बिल्कुल सिंपल सा था। शैडो परछाई होता है और शेड छाया होती है। ठीक है, तो अंडर द शेड ऑफ ए ट्री होगा 237 का ऑप्शन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 238 क्या कहता है आज का, ही थ्रो इट आउट ऑफ द विंडो, ही थ्रो इट। ठीक है, थ्रो होती है, इसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है, थ्री होती है, और थर्ड फॉर्म क्या होती है, थ्रोन होती है। तो ईडी फॉर्म नहीं होता है तो सेकंड फॉर्म यहाँ पे चाहिए, तो ऑप्शन नंबर 1 होगा थ्रू। ठीक है, 238 का ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आज का क्या कहता है हमारा, 239। ठीक है, मार्कोनी असेंबल्ड द रेडियो, असेंबल्ड मतलब बहुत एक जगह इकट्ठा करना है, एक टाइप से इकट्ठा करना है, फिर कह सकते हो। ठीक है, तो असेंबल्ड नहीं करेगा रेडियो को, सिंपल सा है, डिस्कवर नहीं करते, मेड बनाते नहीं, इन्वेंट किया था उसने, मार्कोनी ने इन्वेंट किया था रेडियो को, तो आविष्कार किया था उस चीज़ का। ठीक है, तो 239 का ऑप्शन नंबर 10 बहुत ही सिंपल सा था, मार्कोनी इवेंटेन। 240 क्या कहता है, 240 हमारा कहता है, ही शो ग्रेट काइंड टू हिज फ्रेंड, ही शो ग्रेट काइंड। देखिए, ग्रेट और काइंड दोनों हमारे एडजेक्टिव फॉर्म हो गए एक टाइप से, तो काइंड की जगह बताना था क्या आएगा, तो ही शो ग्रेट, ग्रेट यानी एडजेक्टिव फॉर्म, विशेषता बताता है किसके, नाउन की, तो काइंड का नाउननेस, नाउन वाला फॉर्म क्या होता है, काइंडनेस, तो ऑप्शन नंबर 1 ही है, काइंडनेस, यहाँ पे नाउन की जरूरत थी, ही शो ग्रेट काइंडनेस टू हिज फ्रेंड, ऑप्शन नंबर 1 240 का राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 241 क्या कहता है, ही वॉज रिलीज फ्रॉम द हॉस्पिटल यस्टरडे। तो हॉस्पिटल से रिलीज नहीं होते, रिलीज जेल से उसे रिलीज किया जाता है, हॉस्पिटल से उसे डिस्चार्ज किया जाता है। ठीक है, सिंपल सा डिस्चार्ज करेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड राइट हो जाएगा 241 का। 242 क्या कहता है, द कलर सॉफ्टेन एज द सन वेंट डाउन। ठीक है, द जो कलर्स होता है वो धीरे धीरे कम होता है जब सन जो है धीरे धीरे डूबता है या फिर नीचे जाता है एक टाइप से। ठीक है, शाम के टाइम का बता रहा है, तो धीरे धीरे कलर क्या होता है, कम होता जाता है, तो सॉफ्ट नहीं होता है कलर, तो सॉफ्ट तो बिल्कुल नहीं आएगा, ब्राइट नहीं होगा, सिंपल से उल्टा हो गया, डीप यानी गहरा नहीं होगा, मैलो होता है, मैलो मतलब धीरे धीरे कलर का कम होना। ठीक है, तो वो होता है मैलोट, बिल्कुल बहुत अच्छा वर्ड है 242 का ऑप्शन नंबर 12 मैलोट। क्वेश्चन नंबर 243 क्या कहता है, द न्यू मैनेजर इज सॉफ्ट स्पोकन एंड इज कंसिडरेबल टू ऑल, कंसिडरेबल टू ऑल। जो न्यू मैनेजर है, एक तो सॉफ्ट स्पोकन है यानी बोलने में सही है, एक टाइप से सही टाइप से बोलता है सबसे, और सभी के लिए क्या है, कंसिडरेबल, कंसिडरेबल मतलब एक लार्ज अमाउंट, एक बड़ी अमाउंट उसे कहते हैं। ठीक है, कंसिडरेट मतलब घमंडी नहीं होगा क्योंकि सॉफ्ट स्पोकन यहाँ पे यूज़ किया है। कंसिडरेट कह सकते हो थॉटफुल, या फिर सभी के बारे में सोचना वाला, या फिर कह सकते हो कंसिडरेट को हम एक अच्छे सेंस में यूज़ करते हैं। ठीक है, तो कंसिडरेट यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं थॉटफुल। ठीक है, विचार करने वाला, सभी के बारे में सोचने वाला, तो ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पे राइट हो जाएगा। कंस्ट्रिक्टेड मतलब होता है एक लिमिटेड करना, एक सीमित करना, तो वो नहीं आएगा। ठीक है, या किसी को एक लिमिट में रखना या फिर एक कहीं पे सीमित करना, तो वो चीज़ नहीं आएगा यहाँ पे, तो थर्ड भी नहीं आएगा, फोर्थ हमारा नहीं आएगा, तो ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पे बिल्कुल आएगा, थॉटफुल कंसिडरेट है। 244 क्या कहता है, ही हैंग हिज पोर्ट्रेट इन द मेन हॉल। ठीक है, तो वो पोर्ट्रेट यानी जो आपके क्या होते हैं, पर्दे होते हैं, उन्हें कहते हैं पोर्ट्रेट। बाकी यहाँ पे और देखिए, इंपॉर्टेंट बात यह है कि हैंग, एक होता है हैंग, और यहाँ पे इसकी फॉर्म होती है, एक होती है हैंग्ड, ये वाली फॉर्म, ये होती है फांसी पे लटकाना, और जो HUNG होता है हंग, इसकी सेकंड फॉर्म हैंग की, वो होता है टांगना। तो यहाँ पे हंग करेगा ना कि हैंग्ड करेगा, तो यहाँ पे फांसी पे चढ़ाना नहीं बल्कि हैंग, HUNG यहाँ पे बिल्कुल राइट होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड, बहुत ही इंपॉर्टेंट था और सिंपल भी था। बाकी इंपॉर्टेंट चीज़ याद करना है कि ये हैंग्ड कब यूज़ होता है और हैंग कब यूज़ करते हैं। वी वर अनेबल टू कॉल ऑन यू बिकॉज ऑफ द रेंस, वी वर अनेबल टू कॉल ऑन यू बिकॉज ऑफ द रेंस, हम तुम्हें बुलाने में असमर्थ थे, क्यों, क्योंकि
बारिश हो रही थी तो उसकी वजह से, तो कह सकते हो यहाँ पे नो इम्प्रूवमेंट यहाँ पे आना चाहिए था 245 का, ठीक है। 245 की बात करें तो नो इम्प्रूवमेंट यहाँ पे आएगा। कॉल ऑन मतलब होता है टू फॉर्मली इनवाइट करना है किसी को, ठीक है। और यहाँ पे आएगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है, कोई मिस्टेक नहीं है। बात करते हैं ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 246 क्या कहता है, ठीक है। बोथ द मदर इन लॉज वेलकम द न्यूली वेड्स विथ गार्डन्स ऑफ फ्लावर्स, ठीक है। तो मदर्स इन लॉ जो एस लगता है वो फर्स्ट वाले में लगता है, फादर्स इन लॉ, ब्रदर्स इन लॉ, ठीक है। तो मदर्स इन लॉज दोनों में एस लगा है, गलत हो गया। मदर इन लॉ नहीं आएगा, बॉथ की बात कर रहा है, ठीक है। थर्ड वाला बिल्कुल सही है, मदर्स इन लॉ, ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल राइट हो जाएगा। 246 का। 247 क्या कहता है क्वेश्चन नंबर, द वर्कर्स लुक्ड रन डाउन, ठीक है। द वर्कर्स लुक्ड रन डाउन, अब बताना है रन डाउन मतलब क्या था। रन डाउन मतलब होता है जैसे काम करके कोई आता है काम तो उसके बाद थक जाता है, उसके बाद हैप्पी मतलब खुश नहीं, हैप्पी तो ही होगा, ठीक है। रिलैक्स नहीं रहेगा, वर्कर्स एक्साउटेड मतलब थका हुआ है। तो ऑप्शन नंबर या तो फोर्थ आएगा या फिर थर्ड आएगा। और फोर्थ और थर्ड में ये डिफरेंस है कि रन डाउन होता है स्पेशली आफ्टर वर्किंग हार्ड यूज करते हैं रन डाउन का, ठीक है। और जो एक्साउटेड होता है वेरी टायर्ड। तो यहाँ पे जो मोस्ट सुटेबल यहाँ पे होना चाहिए था 247 का। आप नो इम्प्रूवमेंट भी कर सकते हो या फिर ऑप्शन थर्ड भी कर सकते हो, बट यहाँ पे वर्कर्स की बात करेगा तो ऑप्शन नंबर फोर्थ यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। बाकी थर्ड और फोर्थ में जो भी मोस्ट सुटेबल लगी वो चीज़ यहाँ पे फोर्थ वाला लग रहा है कि नो इम्प्रूवमेंट रन डाउन स्पेशली वो वर्कर्स के लिए या काफ़ी ज़्यादा काम करने के बाद जो थक जाते हैं उसके लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो 247 ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे होना चाहिए था मेरे अकॉर्डिंग। बाकी देखते हैं जो भी डाउट रहता है उस चीज़ को पूछ सकते हो। द रिलेटिव्स कंफर्टेड द मैन हुज वाइफ हैड डाइड। कंफर्टेड मतलब होता है किसी को जैसे कोई अनहैप्पी सिचुएशंस है उसमें किसी को सांत्वना देना या फिर उसे अच्छा फील कराना, उसके लिए कंफर्टेड यूज़ करते हैं। तो द रिलेटिव्स ने जो ओल्ड मैन था जब उसकी वाइफ जो है मरी या तो उसे सांत्वना दिया, तो कंफर्टेड आप यूज़ कर सकते हो 248 का, या ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा फोर्थ वाला नो इम्प्रूवमेंट। बाकी कंसोल्ड भी इसका सेम मीनिंग हो गया। अगर यहाँ पे चेंज होता है, यहाँ पे गलत लिखा तभी हम कंसोल्ड यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पे सही है तो नो इम्प्रूवमेंट यहाँ पे करेंगे ऑप्शन नंबर फोर्थ में। बाकी पेटेड भी वही है, सिंपैथाइज भी हुआ है, बट दुख जो बुरे टाइम में किसी को अच्छा फील कराना उसके लिए कंफर्टेड यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा 248 का। बात करते हैं 249 क्या कहता है, दे ऑप्टेन द टॉप सीक्रेट इन्फॉर्मेशन बाय रॉन्ग मीन्स, ठीक है। दे ऑप्टेन बाय रॉन्ग मीन्स मतलब गलत तरीके से। बाय रॉन्ग मीन्स के लिए एक बहुत अच्छा वर्ड है, अगर हम कोई भी ऑफिशियल या इलीगल तरीके से कोई इन्फॉर्मेशन हम निकालते हैं, ठीक है, ऑफिशियली कोई इन्फॉर्मेशन हम चुराते हैं या कुछ करते हैं तो उसके लिए फ्रॉड यूज़ करते हैं, ठीक है। तो कंपनी में काफ़ी फ्रॉड होते हैं तो उसलिए काफ़ी यूज़ भी करते हैं इस वर्ड को। तो फ्रॉडुलेंट बिल्कुल रही आएगा 249 का, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। बात करते हैं ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 250 क्या कहता है, 250 हिज स्पीच वॉज ब्रॉडकास्टेड ओवर द रेडियो लास्ट सैटरडे। ब्रॉडकास्ट की याद रखना कि ब्रॉडकास्ट की तीनों फॉर्म सेम रहती है, यानी इसमें ईडी फॉर्म नहीं होता है। सेकंड फॉर्म भी ब्रॉडकास्ट होती है, थर्ड फॉर्म भी ब्रॉडकास्ट होती है और फर्स्ट फॉर्म भी ब्रॉडकास्ट होती है। तो यहाँ पे ब्रॉडकास्टेड कभी नहीं होता है, तो यहाँ पे क्या आएगा, और हिज स्पीच लास्ट थर्सडे की बात कर रहा है, इसका मतलब पास्ट का, पास्ट में यहाँ पे होना चाहिए था। तो पास्ट के इंडेफिनिट फॉर्म में तो हैज़ भी नहीं आएगा, हैड भी यानी परफेक्ट में नहीं आएगा, तो फर्स्ट वाला बिल्कुल राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। पास्ट के इंडेफिनिट में लास्ट थर्सडे की बात कर रहा है, 250 का ऑप्शन नंबर 1 था, राइट। बात करते हैं 251 क्या कहता है, 251 द प्रॉब्लम्स ऑफ ट्रैफिक क्राउडिंग विल नॉट डिसअपियर सून। बताना है कौन से पार्ट में इम्प्रूवमेंट यहाँ पे ट्रैफिक क्राउडिंग, क्राउडिंग की जगह यहाँ पे कौन सा आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे द प्रॉब्लम्स ऑफ ट्रैफिक क्राउडिंग, क्राउडिंग मतलब अभी भी वो क्राउड आ रहा है तो क्राउडिंग तो वैसे ही नहीं आएगा, ठीक है, वो कंटिन्यूस उस चीज़ को बना रहा है, ट्रैफिक क्राउडिंग नहीं होगा, ठीक है। तो वो चीज़ गलत हो गया। क्राउडिंग के रिलेटेड सेम वर्ड हम यूज़ करेंगे, इसकी जगह ये कर सकते हैं कंजेशंस। कंजेशंस हमारा जो भीड़ के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है, तो क्राउड के लिए यूज़ करते हैं कंजेशंस। बाकी इसके अलावा देखें कंसंट्रेशन मतलब बहुत ही काम एक जगह पे इकट्ठा होना है, आप कह सकते हो केंद्र पर, ठीक है, बहुत सारे हैं तो एक जगह पे मिल रहे हैं तो कंसंट्रेट, इस टाइप को भी हम कह सकते हैं। बाकी एक ही जगह पर फोकस करना वो भी कंसंट्रेशन होता है। इंटेंसिफाई मतलब एक बहुत ही बड़े एरिया में लार्ज तरीके से कोई चीज़ बढ़ाना, इंटेंसिफाई मतलब तीव्रता से तेजी से बढ़ना, तो नहीं आएगा। बाकी भीड़ के लिए यूज़ करेंगे तो कंजेशन बिल्कुल राइट है, ठीक है। बाकी क्राउडिंग यूज़ यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे होना चाहिए था 251 का, ऑप्शन नंबर 1 कंजेशन। बात करते हैं 252 क्या कहता है,
बाकी डिटेल में यहाँ पे डिस्कस नहीं करूँगा इस वीडियो में, और हर एक वीडियो में भी बाकी डाउट रहता है तो उस चीज़ को बाद में कर लेंगे। जो भी क्वेश्चन में डाउट होता है कमेंट में उस चीज़ को पूछ सकते हो। कम टाइम में ज़्यादा करेंगे, और आज का टारगेट हमारा रहेगा फर्स्ट हर एक वीडियो का 100+ क्वेश्चन करने का। 252 क्या कहता है? लाइक फॉर एग्जाम्पल a post office कैन हैव अ कस्टमर केयर सेंटर। तो लाइक फॉर एग्जाम्पल नहीं होता है, लाइक भी वही है, प्रीपोजिशन फॉर भी वही है, दोनों एक साथ नहीं आएंगे। या तो लाइक एग्जाम्पल नहीं होता है, फॉर एग्जाम्पल हम बोलते हैं उदाहरण के तौर पे। जो पोस्ट ऑफिस है उसके बाद एक कस्टमर केयर सेंटर होना चाहिए था, ठीक है, होने चाहिए। तो यहाँ पे लाइक फॉर एग्जाम्पल बिल्कुल रहता है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे यूज़ करते भी हैं हम। ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा 252 का। बात करते हैं 253 क्या कहता है? हिज ब्रदर नेवर हैज़ एंड नेवर बीन विल बी डिपेंडेबल। हिज ब्रदर नेवर हैज़ एंड नेवर विल बी डिपेंडेबल। तो 253 का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बताना है कहाँ पे यहाँ पे मिस्टेक आएगा। तो यहाँ पे आना चाहिए था ऑप्शन नंबर कौन सा वाला, सेकंड वाले में आएगा नेवर हैज़ बीन, या फिर ऑप्शन नंबर थर्ड वाला नेवर वॉज। देखिए थर्ड वाला तो वैसे ही गलत हो गया, वॉज नेवर बीइंग, तो ये तो हमारा गलत हो गया। अब बात करते हैं नेवर हैड। तो नेवर हैड एक पास्ट और एक फ्यूचर नहीं होता, प्रेजेंट और फ्यूचर का पेयर बनता है, तो सेकंड में गया। अब हमें बताना है कि नेवर हैज़ की जगह, नेवर हैज़ की जगह अब हैज़ के लिए हम थर्ड फॉर्म यहाँ पे चाहिए, तो थर्ड फॉर्म हमें चाहिए, तो यहाँ पे बीन यहाँ पे सही बैठेगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड राइट होना चाहिए। तो नेवर हैज़ बीन 253 का ऑप्शन नंबर सेकंड यानी नेवर हैज़ बीन यहाँ पे राइट हो जाएगा। बात करते हैं 254 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 254, क्वेश्चन नंबर 254 क्या कहता है आज का? इट इज़ इंपॉर्टेंट नॉट टू वरी। ठीक है, सही है, इट इज़ इंपॉर्टेंट नॉट टू वरी। अगर उसे नेगेटिव में बताना है तो डोंट वरी नहीं करते हैं, नॉट टू वरी। ठीक है, तो नॉट टू वरी सही है। फर्स्ट वाले में टू डोंट वरी नहीं, टू नॉट नहीं होता, नॉट टू होता है, और डोंट वरी तो वैसे ही नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही है, नॉट टू वरी सही है यहाँ पे। ठीक है, तो ऑप्शन 254 का ऑप्शन नंबर 4 नो इम्प्रूवमेंट यहाँ पे आना चाहिए था। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 255 क्या कहता है? द वर्क यू हैव सबमिटेड इज नॉट टू द मार्क। ठीक है, सिंपल सी है, इज नॉट टू द मार्क। इज नॉट टू द मार्क नहीं होता, अप टू द मार्क। अप टू द मार्क यहाँ पे एक इडियम भी होता है, वो काफ़ी बार आता है, अप टू द मार्क। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर थर्ड आना चाहिए था, अप टू द मार्क। इसका मतलब क्या होता है? एज गुड एज, यानी अच्छे के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, अप टू द मार्क। बाकी इस चीज़ को याद रखना, अप टू द मार्क होता है। क्वेश्चन नंबर 256 क्या कहता है? सी हैड रीड She had read Oliver Twist when she had been 14 years old. She had read Oliver Twist, ठीक है, when she had been 14 years old। तो यहाँ पे सिंपल सा है, क्या मिस्टेक है वो बताना है, और सिंपल से यहाँ पे एरर है। ठीक है, उसने जो बुक है ऑलिवर ट्विस्ट उसने पढ़ चुकी है जब वो 40 साल की थी। तो यहाँ पे मीनिंग के अकॉर्डिंग एक है, तो हैड बीन नहीं आएगा, हैड बीन गया, सी वॉज यहाँ पे होना चाहिए था। ऑप्शन नंबर 256 राइट हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 257 क्या कहता है? चिल्ड्रन लाइक टू ईट स्वीट्स। तो इजेंट की जगह क्या आएगा? तो इजेंट तो नहीं आएगा, जब यहाँ इज होता तो यहाँ पे इजेंट बनता है, यानी ऑप्शन नंबर 4 नहीं आएगा। लाइक टू चिल्ड्रन लाइक के बताए, या तो डू आएगा या फिर डज आएगा, और डू आता है तो डू के साथ यहाँ पे पॉजिटिव नहीं बल्कि निगेटिव आना चाहिए था। तो फर्स्ट वाला भी नहीं आएगा, इज इट नहीं आएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड यानी डोंट दे, ऑप्शन नंबर थर्ड राइट हो जाएगा क्वेश्चन टैग का। ठीक है, बात करते हैं 258 क्या कहता है? ही टुक डिसएडवांटेज ऑफ द सिचुएशन एंड चीटेड मैनी पीपल। तो डिसएडवांटेज, उसने फ़ायदा उठाया सिचुएशन का और बहुत सारे लोगों को चीट किया। तो फ़ायदा उठाने के लिए चांस नहीं, एडवांटेज उठाया। ठीक है, ही टुक एडवांटेज ऑफ द सिचुएशन का उसने फ़ायदा उठाया। तो ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल सिंपल सा है। 259 क्या कहता है? ही वॉज सो अफ्रेड दैट हिज नीज नॉक्ड वन अनदर की जगह क्या आएगा? ही वॉज सो अफ्रेड, वो बहुत ज़्यादा डरी हुई थी, क्यों? क्योंकि जो उसके घुटने थे वो टकरा रहे थे एक दूसरे से। तो यहाँ पे नीज दो है, तो दो के लिए क्या यूज़ करते हैं? ईच अदर। तो ईच अदर यूज़ करते हैं, ना कि वन अदर, दो से ज़्यादा के लिए। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा 259 का। 260 क्या कहता है क्वेश्चन नंबर? ऑल द कैंडिडेट्स विल गिव अ टेस्ट ऑन फ्राइडे। ठीक है, स्टूडेंट्स जो कैंडिडेट्स हैं वो टेस्ट देने को हम टेक बोलते हैं, टेक टेस्ट, टेक अ टेस्ट। ठीक है, टेक बोलते हैं टेस्ट देने को। ठीक है, और टेस्ट जो टीचर टेस्ट लेता है उसके लिए उसे बोलते हैं गिव। ठीक है, तो टेस्ट देने को कहते हैं टेक, और टेस्ट लेने को कहते हैं गिव। तो यहाँ पे स्टूडेंट टीचर की बात करेंगे तो यहाँ पे टेक अ टेस्ट। ठीक है, अगर स्टूडेंट टेस्ट देता है या कोई भी वो चीज़ देता है एग्जाम, तो उसके लिए टेक यूज़ करते हैं। तो ये सिंपल सा है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज भी करता है। तो यहाँ पे गिव अ टेस्ट नहीं आएगा, टेक आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 261 आज का क्या कहता है?
डिड देयर बस कम ऑन टाइम, डिड देयर बस, ठीक है, वो टाइम प्लेस के लिए यूज़ करते हैं देयर बस, यानी वहाँ बस नहीं होगा, देयर बस यानी उनकी बस। तो ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल राइट होगा, देयर्स नहीं होगा, देयर ये तो वैसे ही नहीं आता, देयर बस यानी उनकी बस, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल राइट हो जाएगा, 261 का ईजी था। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 262 क्या कहता है आज का। 262, मयंक हैज़ वर्किंग ओवर टाइम, मयंक हैज़ वर्किंग ओवर टाइम फॉर द लास्ट 2 डिकेट्स, ठीक है। मय हैज़, फोर आ रहा है, फोर सिंस हमें पता है कि या तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में होते हैं या फिर प्रेजेंट परफेक्ट में यूज होते हैं, तो यहाँ पे हमें यूज़ करना पड़ेगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, वो लग रहा है ऑप्शन नंबर थर्ड में, जो कि सही है। तो मयंक हैज़ बीन वर्किंग फॉर द लास्ट 2 वीक्स, तो आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। 263 बहुत ही सिंपल था। 263 की बात करें, एवरी मॉर्निंग आई गेट अप एट 4 o'clock बट टूडे आई गेट अप एट 7 o'clock। तो यहाँ पे बताना क्या यहाँ पे आएगा गेटअप की जगह, यहाँ पे इम्प्रूवमेंट करना। तो हर सुबह वो 4 बजे जो है उठता है, तो ये इसकी हैबिट है, और हैबिट हमेशा जो कंटिन्यू चलती रहती है उसे हम इंडेफिनिट में रखते हैं, प्रेजेंट के इंडेफिनिट, तो सही है। लेकिन आज वो 7 बजे, एवरी मॉर्निंग 4 बजे उठते हैं, लेकिन वो आज, तो यहाँ पे वो हैबिट नहीं है, यहाँ पे चेंज हो गई है, तो चेंज हो गई तो ये चले जाएगा हमारा पास्ट में, तो गेटअप नहीं आएगा बल्कि गॉटअप राइट हो जाएगा। 263 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1, ठीक है। तो गेटअप की जगह हो जाएगा यहाँ पे गॉटअप, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 264, बहुत ही अच्छा यहाँ पे एरर थे ये वाला। बात करते हैं, सॉरी, इंप्रूवमेंट वाला क्वेश्चन, 263 इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन सही था, उस चीज़ को देख लेना, अच्छा क्वेश्चन था। मोस्ट चिल्ड्रन आर लाइकिंग आइसक्रीम, ठीक है, लाइक में आईएनजी फॉर्म नहीं आता, पहली बात तो लाइकिंग यूज़ नहीं करते, तो मोस्ट चिल्ड्रन, ज़्यादातर बच्चे जो है आइसक्रीम पसंद करते हैं, तो लाइक्स तो बिल्कुल नहीं आएगा, प्लूरल यहाँ पे चाहिए वो, तो वर लाइकिंग नहीं है, पसंद करते थे नहीं, आईएनजी फॉर्म तब भी लग रहा है, ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल सही है, 264 का। बात करते हैं 265, सपोजिंग इफ ही कम्स व्हाट शुड आई डी। सपोजिंग और इफ दोनों कंडीशन वर्ड हैं, दोनों एक साथ नहीं आते हैं, तो यहीं पे गलत है, ऑप्शन नंबर 4 नहीं आएगा। फर्स्ट में इफ ही कम्स हो सकता है सही, सेकंड में इन केस भी बोला और विल नहीं आएगा, कंडीशनल वर्ड के साथ विल चल नहीं आते हैं, इन द इवेंट वैसे गलत लग रहा है, ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा, 265 का सिंपल सा था। क्वेश्चन नंबर 266 क्या आता है, माई अंकल प्रेजेंटेड मी द मोर एक्सपेंसिव वॉच, माई अंकल प्रेजेंटेड मी द मोर एक्सपेंसिव वॉच, द मोर की जगह बताना क्या आएगा, मोर हमारा कंपेरेटिव में यूज़ करते हैं, उससे पहले हम द यूज़ नहीं करते हैं, तो यहाँ पे आएगा मोर की जगह मोस्ट, क्योंकि मोस्ट से पहले हम आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। माई अंकल प्रेजेंटेड मी द मोस्ट एक्सपेंसिव वॉच, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, 266 का। इंप्रूवमेंट नंबर 267 क्या कहता है, आइदर विजय और विमल आर गोइंग टू बी सिलेक्टेड फॉर द चिल्ड्रन, आइदर और की कंडीशन में बाद वाले जिसके वर्ब जिस सब्जेक्ट के पास वर्ब है उसके अकॉर्डिंग ही जो वर्ब जिस सब्जेक्ट के पास है उसके अकॉर्डिंग लगती है, तो विमल के अकॉर्डिंग यहाँ पे आर नहीं बल्कि इज आना चाहिए था, ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल राइट हो जाएगा, इज गोइंग टू बी सिलेक्टेड फॉर द मैच। 268 क्या कहता है, निशा इज मोर फनियर देन नताशा, दो कंपेटिटिव डिग्री कभी भी एक साथ नहीं आते, मोर भी हमारा कंपेटिटिव है मच और मच का, और फनियर भी है, तो यहाँ पे दोनों में से एक आएगा, तो मोर को यहाँ से हटा देंगे, फनियर, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट हो जाएगा। 269 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है, द ऑफिस स्टाफ मेंबर्स विज्ड ईच एंड अदर ऑन न्यू ईयर्स पार्टी ऑन न्यू ईयर्स डे, द ऑफिस स्टाफ मेंबर ने एक दूसरे को क्या किया, विश किया, तो ईच एंड अदर तो वैसे ही गलत हो गया, या तो ईच अदर यूज करें या फिर वन अनदर, तो ईच अदर यहाँ पे दे नहीं रखा है, वन अदर नहीं होता अनदर होता है, ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पे वन अदर होता है, थर्ड में ईच अनदर नहीं होता है, तो नो इम्प्लीमेंट नहीं आएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड राइट हो जाएगा, वन अनदर, ठीक है। बढ़ते हैं करते हैं क्वेश्चन नंबर आज का 270, स्पीड अगर ठीक है, एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, कमेंट में ये ज़रूर बताना कि स्पीड अगर सही है तो यस करना, नेक्स्ट पार्ट के लिए इसी स्पीड से हम नेक्स्ट पार्ट जो नेक्स्ट सभी वीडियो हैं वो करेंगे, कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे, ज़्यादा टाइम आपका नहीं लगेगा, 40 मिनट मैक्सिमम हो सकता है कि 40 मिनट में आपके 100+ क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएंगे हर वीडियो में, तो इससे ये होगा कि कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन आपको मिलेंगे, और इस टाइम पे जल्दी से भी जो कोर्स है जो किरण की बुक है अगर इसी स्पीड से कंटिन्यू करते रहे, डेली वीडियो आती रही, तो कम टाइम में हो जाएगा कवर, तो ये है कि एक चीज़ बता देना, स्पीड को ज़रूर बताना कि स्पीड सही है, अगर सही लगती है स्पीड तो यस बोलना, नहीं अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उस चीज़ को वहाँ पे बता सकते हो। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 270 क्या कहता है, द टू ब्रदर्स शेयर द प्रॉपर्टी बिसाइड देमसेल्फ, तो टू ब्रदर शेयर द प्रॉपर्टी बिसाइड देमसेल्फ, बिसाइड यहाँ पे बिसाइड की जगह नहीं बल्कि दो की बात कर रहा है, और दो के बीच में बिटवीन यूज करते हैं, ठीक है, तो बिटवीन एमिंग दो से ज़्यादा के लिए, तो ऑप्शन नंबर सेकंड राइट हो जाएगा 270 का। क्वेश्चन नंबर 271 क्या कहता है, द एडवांसमेंट इन मेडिकल साइंस हैज़ प्रूव टू बी अ boon for all of us,
द एडवांसमेंट, क्वेश्चन देखिए प्रीपोजिशन जो पहले ये एडवांसमेंट, ये हमारा सब्जेक्ट है, प्लूरल फॉर्म है, इसके अकॉर्डिंग वर्ब आया होगा, तो हैज़ तो यहाँ पे नहीं आएगा, हैज़ की जगह हैव आएगा, तो हैव आएगा तो ऑप्शन नंबर थर्ड में ही हैव है, राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 272 क्या कहता है, एजुकेशन फैसिलिटीज इज इन अंडर डेवलप्ड नेशंस आर ऑफन लिमिटिंग, लिमिटिंग मतलब अभी भी लिमिट है, ठीक है, नहीं लिमिटिंग यानी सीमित है, तो उसके लिए लिमिटेड यूज करते हैं ना कि लिमिटिंग, ठीक है, ऑफन लिमिटेड, लिमिटलेस नहीं है ही नहीं, डी लिमिटिंग नहीं, लिमिटेड बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन नंबर 1। 273 डॉक्टर्स आर नोन फॉर देयर एलिजिबल राइटिंग, एलिजिबल यानी क्या होता है, जिसे पढ़ा ना जा सके, तो ये सही है, यहाँ पे नो इंप्रूवमेंट आएगा। इन एलिजिबल अयोग्य, एलिजिबल योग्य, इनकॉरिजिबल जिसे सुधारा ना जा सके, जो राइटिंग है इन एलिजिबल होता है, ठीक है, सही है, नो इंप्रूवमेंट, ऑप्शन नंबर 4। ही साइटेड अ नंबर ऑफ रीजंस फॉर हिज अब्सेंस, ही साइटेड, साइटेड मतलब क्या होता है, साइटेड देखिए ये वाला साइट क्या होता है और ये वाला साइट क्या होता है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चारों वर्ड, एक रिसाइट क्या होता है, उसके बाद SIGST क्या होता है, तो कौन से यहाँ पे राइट वाला आंसर आएगा, CIT वाला होता है, कोई प्रॉब्लम या कोई रीज़न है उसे मेंशन करना, तो ही मेंशन है नंबर ऑफ रीजन, सही है, साइट ये उसके लिए सही है, रीज़न के लिए, रीज़न या कोई चीज़ बताने के लिए हम साइट यूज़ करते हैं, यहाँ पे नो इम्प्रूवमेंट आएगा। अब फर्स्ट वाला साइट क्या होता है, ये साइट हमारा क्या होता है और ये वाला साइट क्या होता है, ये होता है देखना, ठीक है, और ये होता है प्लेस, ये हम प्लेस की यूज़ करते हैं, और ये होता है देखना, और ये रिसाइड हम पोएम के लिए वो यूज़ करते हैं, ठीक है, तो सभी यहाँ पे सिंपल है। ये वाला होता है एक रीजन को मेंशन करने के लिए, जो कि यहाँ पे दे रखा है उन्होंने रीजन, नो इम्प्रूवमेंट वाला सही है। ये वाला होता है हमारा क्या करने के लिए, ये होता है जगह के लिए, और ये होता है देखना सी के लिए, और ये होता है पोएम के लिए, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 275 क्या कहता है आज का, ही रिसीव्ड मैनी प्रेजेस फॉर हिज लेटेस्ट इन्वेंशन, तो प्रेजेस हमारा अनकाउंटेबल होता है, पहली बात तो मैनी तो यूज़ करेंगे नहीं, तो मैनी की जगह कौन सा वर्ड यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, मच का, तो यहाँ पे भी मैंने यूज़ किया, टू मच नहीं होगा, ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल राइट रहेगा, मच प्रेज फॉर हिज लेटेस्ट इन्वेंशंस। क्वेश्चन नंबर 276 क्या कहता है, इफ़ आई वॉज यू आई वुड नॉट साइन, इफ़ आई वर यू होता है काश में, अगर मैं तुम्हारी जगह होता है यानी इमेजनरी में, आई वर यू होता है, ऑप्शन नंबर सेकंड में दिख रहा है नो, सो ऑप्शन नंबर सेकंड राइट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 277 क्या कहता है, दे वर एस्ट्रोनेट थ्रू हिज फेलर इन द एग्जामिनेशन, एस्ट्रोनेट थ्रू की जगह, एस्ट्रोनेट के साथ प्रीपोजिशन एट यूज करते हैं, तो थ्रू नहीं आएगा, थ्रू की जगह एट आएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 278 क्या कहता है आज का, द इंक्रीजिंग सेल ऑफ लग्जरीज इज एन इंडेक्स ऑफ द कंट्रीज प्रॉस्पेरिटी, तो बताना है आपको इंडेक्स की जगह क्या आएगा, ठीक है, तो इंडेक्स सबसे पहली बात तो चारों वर्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इंडेक्स क्या होता है, अपेंडिक्स क्या होता है, पॉइंटर क्या होता है, मार्क क्या होता है, ठीक है, तो अपेंडिक्स क्या होता है, अपेंडिक्स मतलब सबसे पहले तो अपेंडिक्स देखते हैं, अपेंडिक्स मतलब होता है एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, ठीक है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो हम यूज़ करते हैं, और ये हम एज ए नाउन यूज़ करते हैं, ठीक है, ठीक है, इसके बाद हमारा पॉइंटर जो पॉइंट करता है, मार्क जो मार्क करता है, तो यहाँ पे 278 का सही लिखा है, इंडेक्स आप यूज़ कर सकते हो, नो इम्प्रूवमेंट यहाँ पे करना है, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4, 278 नो इम्प्रूवमेंट। अपेंडिक्स थोड़ा सा एक नया वर्ड था, जिसका मतलब होता है एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, या फिर बुक के लास्ट में जो लिखा रहता है उसे भी हम अपेंडिक्स यूज़ करते हैं, बाकी इंडेक्स ही है यहाँ पे वो भी एक नाउन की तरह यूज़ करते हैं, और 278 ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे होना चाहिए, नो इम्प्रूवमेंट। बात करते हैं 279 क्या कहता है, व्हेन व्हेन आर यू स्टार्टिंग टू राइट टू यूर फैन, व्हेन आर यू स्टार्टिंग टू, व्हेन आर यू स्टार्टिंग टू नहीं होता, व्हेन आर यू गोइंग टू राइट, ठीक है, तो व्हेन आर यू गोइंग टू राइट ऑप्शन नंबर 1 सही है, ऑप्शन नंबर सेकंड सही है 279 का, ठीक है। 280 की बात करें, आई प्रेफर टू राइट देन टू वर्क, प्रेफर के बाद टू यूज करते हैं, और यहाँ पे राइट टू वॉक नहीं, राइडिंग टू वॉक, राइडिंग टू वॉकिंग, ऑप्शन नंबर थर्ड 280 का, ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, 280 का ऑप्शन नंबर थर्ड राइट हो जाएगा, राइडिंग टू वॉकिंग सही है। 281 की बात करें क्या कहता है, आई हैव नॉट फिनिश टू पेंट द डोर, आई हैव नॉट फिनिश्ड, फिनिश्ड के साथ कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिसके बाद आईएनजी फॉर्म यानी जनरल फॉर्म का यूज करते हैं, तो टू पेंट नहीं होगा, पेंटिंग, आई हैव नॉट फिनिश्ड पेंटिंग द डोर, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा, द पेंट ऑफ तो बिल्कुल नहीं आएगा, द पेंटिंग नहीं आएगा, पेंटिंग यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है, तो पेंटिंग द डोर, तो 281 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा कौन सा, फर्स्ट वाला राइट हो जाएगा, ठीक है। बात करते हैं 282 क्या कहता है, शी यूजली डज नॉट लीव फॉर हर वर्क अंटिल शी फिनिश्ड ऑल हर कोर्स, सी यूजली, यूजली हमेशा प्रेजेंट के इंडेफिनिट में यूज कर रहा है, ठीक है,
प्रेजेंट के इंडेफिनिट चल रहा है, अंटिल के बाद भी सेम आपका रहना चाहिए, तो फिनिश पास्ट का यहाँ पे गलत हो गया। हैज़ फिनिश नहीं आएगा, नहीं, जब तक वो अपना काम पूरा जो काम है वो ख़त्म नहीं करती, तो आपका ऑप्शन नंबर 1 सही है। ठीक है, फिनिशेस, तो इसे कंटिन्यू हम इंडेफिनिट में फॉर्म में लेते हुए चलेंगे, तो फिनिशेस राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 282 का ऑप्शन नंबर 1। बाकी हैड नहीं आएगा और नो इम्प्रूवमेंट तो वैसे ही नहीं आएगा। बात करते हैं 283, द आर्टिकल शुड नॉट एक्सीड मोर देन 100 वर्ड। एक्सीड भी वही था, मोर देन सेम मीनिंग हो गए दोनों, तो दोनों में से एक हट जाएगा, तो यहाँ पे हम कर सकते हैं एक्सीड बियॉन्ड नहीं आएगा, एक्सीड देन नहीं आएगा, एक्सीड खाली यहाँ पे यूज होगा, तो ऑप्शन नंबर 12 राइट हो जाएगा 283 का। बात करते हैं 284 क्या कहता है। गीता सेड दैट, ठीक है, गीता सेड दैट शी हैड नेवर व्यू अक्रॉस अ बुक शी लाइक सो मच। ठीक है, गीता ने कहा था कि वह कभी भी उसे वो बुक नहीं मिली जो उसे बहुत ज़्यादा सही अच्छी लगी थी। ठीक है, जो उसे बहुत ज़्यादा पसंद थी वो बुक उसे कभी नहीं मिली या कभी ठीक है, तो उसके लिए यूज़ करते हैं कम अक्रॉस। कम अक्रॉस होता अचानक से कोई बुक उसे नहीं मिली, तो यानी वो उसे कभी भी वो बुक जो है एकदम से नहीं मिली जो वो बहुत ज़्यादा पसंद करती, तो कम अक्रॉस, वी अक्रॉस नहीं बल्कि कम अक्रॉस यूज़ करते हैं ऐसी कंडीशंस में। और इसका मतलब होता है अचानक से कोई चीज़ होना, अनएक्सपेक्टेड भी बोल सकते हो, या अचानक से कहीं मिलना, तो उसके लिए भी होते हैं। ठीक है, मीट एक्सीडेंटली आप यूज़ करते हैं इसके लिए। ठीक है, या मीट बाई चांस भी यूज़ करते हैं कम अक्रॉस के लिए, तो ऑप्शन नंबर 1 284 का राइट हो जाएगा। बात करते हैं 285 क्या कहता है आज का क्वेश्चन नंबर 285। ठीक है, आई विल बी गिविंग ब्लड इन द हॉस्पिटल एट 9 PM to 1। तो आई विल बी गिविंग तो ही कहते हैं, ब्लड को हम डोनेट करते हैं, तो डोनेटिंग सही होगा ऑप्शन नंबर 3, आई विल बी डोनेट करते हैं ब्लड को। 286 की बात है, द फिशरमैन आर फिशिंग इन द सी फ्रॉम सनराइज एंड विल कंटिन्यू टू डू अंटिल सनसेट। बताना 286 का क्या है यहाँ पे राइट। ठीक है, तो 268 का क्लियर हो जाएगा यहाँ पे। फिशरमैन जो है सनराइज से अगर वो बात करें तो सनराइज से वो क्या कर रहे थे, फिशिंग कर रहे थे और कंटिन्यू करते रहेंगे जब तक सनसेट नहीं होता है, तो उसके अकॉर्डिंग देखें तो फ्रॉम टाइम के लिए यूज़ करते हैं, तो आर फिशिंग नहीं आएगा, हैव बीन फिशिंग ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट हो जाएगा इसका। 287 विच न्यूज़पेपर डू यू सब्सक्राइब फॉर नहीं है, कोई न्यूज़पेपर, कौन से न्यूज़पेपर तुमने खरीदा उसके लिए सब्सक्राइब टू यूज़ करते हैं। ठीक है, खरीदने के लिए, तो सब्सक्राइब टू ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। 288 की बात करें क्या कहता है, मैरी वंडर्ड इफ द अदर गर्ल्स वर एज एक्साइटेड एज सी वॉज। ठीक है, तो इफ द अदर गर्ल्स, तो 288 का आंसर मुझे कमेंट करके बताना है, ये आपका सबको बताना है इसका आंसर। ठीक है, तो 1 2 3 4 किसी को भी जो भी आंसर लगता है, जो भी अंदाजे से या कैसे भी, तो उसका आंसर मुझे कमेंट के में बताना है 288 का। बाद के हम डिस्कस करेंगे इस चीज़ को अगले वीडियो में, अगले पार्ट में 288 का राइट आंसर क्या होगा, और 288 का सभी को आंसर कमेंट करना है। 1 2 3 4 किस पार्ट में आपका आएगा। ठीक है, यानी इफ़ की जगह इंप्रूवमेंट करना है, इफ़ की जगह क्या आएगा, इफ़ की जगह डैट आएगा या फिर वेदर आएगा, डैट इफ आएगा, फिर नो इम्प्रूवमेंट आएगा। ठीक है, तो वो चीज़ बताना है। बात करते हैं 289 क्या कहता है आज का। 289, his friends could not tell me why he did not come to college yesterday। his friend could not tell me why he did not, ठीक है, he did not come to college yesterday। अगर yesterday की बात करें तो सही है, why he did not सही है, यहाँ पे नो इम्प्रूवमेंट आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4 289 का। ठीक है, तो नो इम्प्रूवमेंट आएगा। yesterday बात कर रहा है पास्ट का इंडेफिनिट, यानी आना चाहिए था, सही है। 290, द फेस्टिवल इज लाइकली टू फॉल इन दिसंबर। द फेस्टिवल इज लाइकली, ठीक है, इज लाइकली टू फॉल की जगह बताना क्या आएगा, ये वाला इंप्रूवमेंट पार्ट इसकी जगह बताना। तो दिसंबर में जो फेस्टिवल है, ठीक है, फ्यूचर वाला सेंटेंस है, सेंस देखिए, फ्यूचर में जो फेस्टिवल है वो कब होगा, दिसंबर में होगा, दिसंबर में होगा, तो उसके लिए फ्यूचर आने चाहिए था, तो फ्यूचर का इंडेफिनिट यूज करेंगे। तो फ्यूचर के इंडेफिनिट के अकॉर्डिंग देखें तो विल लाइकली टू फॉल या फिर विल बी लाइकली टू फॉल, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आ जाएगा कौन सा वाला, सेकंड वाला 290 का ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा। अगर हम देखें यहाँ पे ये चीज़ थोड़ा सा यहाँ पे इम्प्रूव करेंगे, ठीक है, तो थर्ड वाला तो नहीं आएगा, थर्ड वाले में तो क्लियर है, थर्ड वाले में 4 आ रहा है, 2 नहीं आएगा, 2 फॉल होने चाहिए था, 4 नहीं आएगा। फर्स्ट वाला नहीं आएगा, इस तो नहीं आएगा हमारा, तो थर्ड और 4 नहीं आएगा, क्वेश्चन आएगा फर्स्ट या सेकंड में से। तो जब भी पॉसिबिलिटी या फिर संभावना होती है कि फ्यूचर में कोई चीज़ काम होने वाला है, तो उसका हम फ्यूचर के इंडेफिनिट में रखते हैं, और इंडेफिनिट के पहचान है विल या शैल आने चाहिए, तो विल लाइकली टू फॉल होना चाहिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट 290 का। ठीक है, 290 का ऑप्शन नंबर 1 अच्छा क्वेश्चन था। 291, आई आस्क्ड द ट्रैवलर वेयर इज ही गोइंग। तो वेयर इज ही गोइंग की जगह बताना क्या आएगा। अगर हम वेयर के बाद वर्ब डालें तो क्वेश्चन मार्क बन जाएगा, क्वेश्चन मार्क नहीं है, ऑप्शन नंबर 4 नहीं आएगा।
आई आस्क्ड यानी पास्ट से स्टार्ट है तो पास्ट आना चाहिए, तो इज नहीं आएगा, इज नहीं आएगा तो वन भी गया। अब सेकंड और थर्ड में देखें तो वेयर के बगैर वॉच रखें तो क्वेश्चन मार्क बन जाएगा, नहीं आएगा, थर्ड वाला बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, वेयर ही वॉज गोइंग यहाँ पे होना चाहिए था 5 to 91 का। बात करते हैं 292 क्या कहता है। 292 द बर्ड सेंचुरी इज अबाउट 10 किलोमीटर इनसाइड फ्रॉम सेंट्रल दिल्ली। जो बर्ड सेंचुरी इज अबाउट 10 किलोमीटर्स, यहाँ पे बताना है इज अबाउट 10 किलोमीटर्स इनसाइड की जगह क्या आएगा। तो जो बर्ड सेंचुरी है वो लगभग या करीब जो है 10 किलोमीटर दूर है सेंट्रल दिल्ली से, ये हमारा होता है 10 किलोमीटर्स अवे। अवे यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे इज अबाउट 10 किलोमीटर्स अवे, और अवे आ रहा है हमारा थर्ड वाले पार्ट में डिस्टेंस को बताने के लिए। ऑप्शन नंबर थर्ड राइट हो जाएगा 292 का। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 293 क्या कहता है। बाकी स्पीड को भी बताना कमेंट में, स्पीड अगर ये रखनी है कंटिन्यू इसी स्पीड से करना है तो वो चीज़ कमेंट में यस ज़रूर बोलना। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 293 क्या कहता है। दिस इज सो इंपॉर्टेंट अ मैटर। ठीक है, अ मैटर भी लिखा है, दिस इज सो इंपॉर्टेंट डैट। सो के साथ डैट आना चाहिए था, गलत हो गया, फोर्थ नहीं आएगा। दिस इज सच एन इंपॉर्टेंट मैटर, बिल्कुल राइट हो जाएगा। सच एन इंपॉर्टेंट यूज करेंगे यहाँ पे, मीनिंगफुल सेंटेंस देगा। वेरी इंपॉर्टेंट नहीं, क्वाइट इंपॉर्टेंट नहीं, ऑप्शन नंबर वन बिल्कुल राइट हो जाएगा। सच एन इंपॉर्टेंट मैटर यहाँ पे यूज होगा, ऑप्शन नंबर वन 293 का। 294 क्या कहता है। When Rahul handed his homework, he forget to give the teacher the last page. जब राहुल ने जो अपना होमवर्क है अपने टीचर को दिया तो वो भूल गया था लास्ट का पेज देने को। ठीक है, तो किसी को कोई चीज़ देना, ठीक है, हैंड ओवर। हैंड ओवर होता है किसी को कोई सत्ता यानी किसी का हाथ में किसी और को सौंपना कोई काम, तो उसके लिए हैंड ओवर यूज़ करता है। नहीं, हैंड डाउन नहीं होगा। नो इम्प्रूवमेंट तो नहीं आएगा क्योंकि हैंड के साथ कोई प्रिपोजिशन नहीं आएगा। ठीक है, और हैंड इन होता है अपना, ये जैसे जो राहुल है उसने अपना होमवर्क टीचर के हाथों में दिया तो उसके लिए हैंड इन यूज़ करता है। तो ऑप्शन नंबर वन इसका राइट हो जाएगा 294 का। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। 295 ऑल दो ही वॉज टायर्ड ही वेंट आउट फॉर प्लेयर। ठीक है, यद्यपि हालांकि वह क्या था, वो थका हुआ था, फिर भी वो क्या गया, खेलने के लिए गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, ही वेंट आउट फॉर प्लेइंग, यहाँ पे राइट होगा। ठीक है, या फिर फॉर प्लेइंग फर्स्ट वाला, गोज आउट फॉर प्लेइंग, या फिर गोज आउट टू प्ले, या फिर वेंट आउट टू प्ले। देखिए, पर्पस दिखाने के लिए टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होते हैं। वह खेलने गया बाहर, किस लिए, खेलने के लिए, तो टू प्ले यहाँ पे यूज़ करेंगे, पर्पस के लिए टू प्ले। तो ऑप्शन नंबर थर्ड देखोगे, वेंट आउट टू प्ले। बाकी यहाँ पर गोज गोज नहीं आएगा, और क्योंकि ये पास्ट की बात कर रहा है तो यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड तो हमारा वैसे नहीं आएगा। थर्ड और फोर्थ में से फोर्थ वाला इसलिए आएगा क्योंकि पर्पस नहीं बता रहा, और पर्पस के लिए थर्ड वाला यूज़ किया, टू प्ले। टू प्लस ऑफ की फर्स्ट फॉर्म ये बताता पर्पस को, खेलना उसका पर्पस था। बात करते हैं 296 क्या कहता है। राकेश डिडंट न्यू माई एड्रेस। ठीक है, डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं ना कि सेकंड फॉर्म, तो डिडंट नो थर्ड फॉर्म यूज कर, डिडंट हैव नहीं, डिडंट नो। ऑप्शन नंबर थर्ड सिंपल सा था, राइट आंसर। 297 क्या कहता है। इट वॉज क्वाइट क्लियर दैट द रनर कुड बी एबल टू इम्प्रूव अपॉन हिज ऑन रिकॉर्ड। देखिए, अगर कुड भी यूज़ करा है, कैन या कुड यूज़ करा है तो उसके साथ एबल यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वैसे गलत हो गया, तो इट इज़ क्वाइट क्लियर दैट द रनर कुड बी तो यूज़ नहीं होगा, यानी फोर्थ ऑप्शन आपका नहीं है। अब आपका विल बी, अगर वॉज है तो वॉज के साथ अगर बात करें तो विल बी फ्यूचर का कोई नहीं आता। प्रेजेंट के साथ हम फ्यूचर यूज करते हैं, नहीं आएगा, तो इसका मतलब आपका थर्ड फर्स्ट वाला भी गया। सेकंड फॉर्म यानी पास्ट को बताने के लिए शुड बी तो एडवाइस के लिए होता, अच्छी सलाह के लिए होता, नहीं। अब ऑप्शन बचा थर्ड वाला जो कि राइट हो गया, वुड बी एबल टू, और पास्ट को भी बता रहा है, और यहाँ पे सही भी यहाँ पे बैठेगा। ठीक है, तो 297 का ऑप्शन नंबर थर्ड ही हमारा सही बैठ रहा है। 298 की बात करें, दिस वर्क ऑफ आर्ट इज वर्थी टू प्रेज। वर्थी के साथ हम प्रिपोजिशन ऑफ यूज करते हैं ना कि टू का, तो वर्थी ऑफ होता है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड सही है 298 का। बात करते हैं 298 299 क्या कहता है। टू एलिवेट द पेन ऑफ लूजिंग हिज ओनली सन ही टुक अप मेडिटेशन। तो एलिवेट क्या होता है, लेशन मतलब होता है किसी की वैल्यू को कम करना, मात्रा को करना, मिनिमाइज भी कम करने के लिए होता है। लेशन तो वही होता है जो हम जो पढ़ाते हैं, या वो चीज़ होता है लेशन, चैप्टर या पार्ट। देखिए, एलिवेट होता है दर्द को कम करना, और यहाँ पे वही चीज़ करना, पेन को कम करने के लिए एलिवेट यूज करना है, यानी पेन को अगर कम करना है तो उसके लिए एलिवेट यूज करते हैं, तो सही है, यहाँ पे नो इंप्रूवमेंट आएगा। ये दर्द के लिए यूज करता है, पेन के लिए यूज करते हैं एलिवेट का। तो 299 का ऑप्शन नंबर फोर। हाँ, आज का लास्ट क्वेश्चन। द प्राइम मिनिस्टर एस्टैब्लिश कमीशन टू लुक आफ्टर द प्लाइट ऑफ द विडोज। ठीक है, तो स्टैब्लिश, देखिए स्टैब्लिश है स्थापित करना। अगर कोई भी कमीशन होती है या भी कोई ऑर्गेनाइजेशन रहता है, उसे स्टैब्लिश नहीं करते हैं, उसे सेटअप करते हैं। सेटअप मतलब, ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल राइट है। फॉर्म बनाते नहीं, उसे क्रिएट नहीं करते, नो इम्प्लीमेंट नहीं होगा। ऑप्शन नंबर थर्ड सेटअप करते हैं, सेटअप है ना, कोई कमीशन है उसे सेटअप करेंगे। ठीक है, तो ये था हमारा पार्ट 5 आज का सेंटेंस इम्प्रूवमेंट का, जिसमें हमने 100 क्वेश्चन करे और 60 मिनट में। तो इससे नेक्स्ट वीडियो में इससे भी कम टाइम में हम करेंगे, अगर स्पीड सही लगती है तो
कमेंट में यस ज़रूर करना नेक्स्ट वीडियो के लिए इसी स्पीड के साथ, और इससे भी ज़्यादा क्वेश्चन कवर करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं पार्ट 6 में सेंटेंस इंप्रूवमेंट का, और कोशिश करूँगा कंटिन्यू वीडियो बनाने की। बाकी सपोर्ट आप करते रहिए हर एक वीडियो में, और जो भी डाउट होता है उस चीज़ को कमेंट पे पूछो। टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करना अपन से कोई भी नया हो तो। बाकी मिलते हैं पार्ट 6 में सेंटेंस इंप्रूवमेंट के। बाकी ऑल द बेस्ट, धन्यवाद और शुक्रिया इतना सपोर्ट करने के लिए।